पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें और औलिया और सालिहीन की अमानतों को खैरात तकसीम करते हैं और क़यामत तक आने वाली नस्लों को इस इलाके में गुस्ताखी रसूल की नहूसत से बचाते हैं और सबों के दिलों को इश्क़ रसूल का मदीना बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मदरसा रज़्ज़ाक़िया को सलामत रखे और सरकार बासा के फैज़ान से पूरे खित्ते को माला माल फरमाए। साहिब सज्जादा की सादगी को देखें आप। हम लोगों ने सरकार बासा को नहीं देखा, उनकी आने वाली बहुत सारी नस्लों को नहीं देखा, लेकिन कई साल के बाद आप ये समझ लें कि 100 साल के बाद उनके एक नौजवान साहिब सज्जादा को देख रहा हूं और इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब इस छोटे से वजूद के हुस्न का ये आलम है, जो हुस्न देने वाले सरकार बासा है, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। औलाद से बाप पहचाने जाते हैं, बाप के नाम से औलाद पलती है, मगर औलाद अगर बाअज़मत हो तो उससे माँ बाप पहचाने जाते हैं। आज से कुछ साल पहले श्रीनगर के बाजू में अनंतनाग है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, लाखों की तादाद में लोग थे। लोगों ने बताया कि यहाँ कई साल पहले हुजूर सरकार ताजुश शरिया की आमद हुई थी और नजदियों ने एक गलत प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि इनके आला हजरत नहीं है बल्कि काला हजरत है, माअज़ल्लाह, और काला हजरत के काले बेटे आ रहे हैं। लोगों ने महफिल से, कॉन्फ्रेंस से नफरत दिलाने के लिए खूब प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया उस महफिल में पहुंचे, ऐसा लगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे आ गया। और लाखों की तादाद में जब लोगों ने सरकार ताजुश शरिया के चेहरे का दीदार किया तो लोगों ने कहा कि गलत तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि काला हजरत, काला हजरत। आला हजरत को तो हम लोगों ने देखा नहीं, अलबत्ता उनके पड़पोते को देख रहे हैं। जब ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो, जब पड़पोते के हुस्न का ये आलम है तो आला हजरत के हुस्न का आलम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत सारे लोगों ने तौबा की और सरकार ताजुश शरिया के हाथों मुरीद होके आला हजरत के असीर और गुलाम हो गए। क्या बात है। तो प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता, सच्चाई अपना एक अलग मकाम रखती है। साहिब सज्जादा की सादगी को देखें। औलिया और सालिहीन की सबसे बड़ी चीज होती है सिंपलिसिटी, सादगी। क्या बात है। और यह सादगी उनकी जिंदगी से हम सबों की जिंदगी में आती है। अगर सादगी नहीं आए तो जिंदगी बोझ बन जाती है, जैसे आजकल सारी दुनिया में जिंदगी बोझ बनी हुई है। हम लोग दौलतों के पीछे पागल हैं, लेकिन जिनके पास दौलतों के अंबार हैं वो जहर खा के जान दे रहे हैं। हम लोग फिल्मी सेलिब्रिटीज, फिल्मी हस्तियों के दिलदादा हमारे बाल बच्चे, उनकी तरह लिबास पहनते हैं, उनकी तरह चेहरे में दाढ़ी रखते हैं, उनकी तरह शूज पहनते हैं, उनकी तरह हाथ में धागा बांधते हैं। जब बच्चों का चेहरा आज देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे किसके फॉलोवर हैं, ये हमारे बच्चे किसकी पैरवी कर रहे हैं। जो उन्होंने गले में चैन डाला है, जो हाथ में धागा पहना है, जो उन्होंने चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में औरतों की चूटी की तरह बाल रखा है, फटे हुए जींस पहने हैं, आखिर ये नहीं लगता कि किन की पैरवी कर रहा है, किन के गुलाम है। फिल्मी हस्तियों के गुलाम हैं या मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम होते तो सुन्नतों भरा लिबास होता, लेकिन इनका वजूद बता रहा है कि फिल्मी हस्ती के गुलाम, उनको अपने लिए मॉडल और आइडियल इन्होंने बनाया है।
तो जिसको आपने आइडियल बनाया है, कभी देखा आपने सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे पे लटक गया? बंबई में रहने वाला, करोड़ों की बिल्डिंग में रहने वाला, करोड़ों रुपए एक फिल्म में एक्टिंग करके कमाने वाला, अगर नाचने गाने में सुकून है, अगर बंबई में रहने में सुकून है, अगर फिल्म के पर्दे में आने में सुकून है, तो उसे तो जहर खा के नहीं मरना चाहिए, उसे तो फांसी के फंदे पर नहीं लटकना चाहिए, उसे और मस्ती करनी चाहिए। आप जिसकी नकल में इस तरह के लिबास पहनते हैं ताकि जिंदगी में इंजॉय करें, खुशी करें, जिंदगी की लज्जतों से बराबर हो जाए, तो जिसकी नकल आप कर रहे हैं वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। इसका मतलब ये निकला कि आपको नजर सानी करने की जरूरत है कि आपने एक गलत आदमी को अपना आइडियल चुन लिया है। और फिर एक बात का अंदाजा होता है कि अगर सुकून और चैन और जिंदगी का इंजॉय अगर फिल्म में नाचने में है, उन लोगों को मस्त रहना चाहिए, उन लोगों को खूब अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर दौलतों के अंबार में सुकून रहता है तो सबसे ज्यादा सुकून उन फिल्मी हस्तियों को मिलना चाहिए। लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, इसका नाम है लता मंगेशकर। 90 साल की उम्र उसने पाई। अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, कनाडा, पूरी दुनिया का भ्रमण उसने किया। बंबई के पौश इलाके में उनका करोड़ों का घर है, वो मर गई। करोड़ों की कार पे चलने वाली, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गाने गाने वाली, यानी देशभक्ति के तराने गाने वाली, और करोड़ों जबान पे जिसका नाम जारी है, तो उनको तो सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए जिनके पास शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है। हमारे बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, मदरसा से, मस्जिदों से, बुजुर्गों से हटकर जो एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि जिसमें सच्ची खुशी हो, तो जिसकी नकल ये करते हैं। मैं बस एक बात कह रहा हूं, अब बात सादगी की आ गई, जिंदगी की खुशी और सुकून की आ गई। सादगी और सुकून का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। जहां पेचीदगी है वहां सुकून नहीं है, जहां सादगी है वहां सुकून है। और सुकून चैन इन औलिया और सालिहीन के पास बैठने से मिलता है, न के 3 घंटे फिल्म हॉल में बैठने के बाद मिलता है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सुकून है तो सबसे ज्यादा दौलत, शोहरत, मकबूलियत, दुनिया भर की सियाहत जिसके पास है वहां सुकून रहना चाहिए। लेकिन जब एंकर ने उससे पूछा हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रही है इस शोहरतों के अंबार पे बैठकर, उनका जवाब था कि जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। और फिर अब मेरी एक तमन्ना है, आखिरी तमन्ना, कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो सारी दुनिया का भ्रमण करे, बंबई जैसे जहां आधी दौलत हिंदुस्तान की रहती है वहां खरबों के घर में रहे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जिसको एक नहीं बल्कि दर्जनों अवार्ड से नवाजा, यानी इतनी शोहरत के बावजूद वो कहती हैं कि जो चीज मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। वह कौन सी चीज थी? वह सुकूने दिल था, सुकूने कल्ब था। वो कहती हैं जिस दिन मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी की महफिल सजती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर जब सारे लोग चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती हैं। कितने अपने गाने सुनो, कितनी फिल्में देखूं, कितने म्यूजिक सुनो, अब जीने का मन नहीं करता है। मैं जो चाहती थी दिल को सुकून मिले, वह सुकून नहीं मिला। तो जब अरबों में खेलने वाली को सुकून नहीं मिला, तो झांसी के फटीचर क्लास के आदमी जो 2-4 लाख का घर बना ले और कहे कि मैं मस्त हूं, इससे ज्यादा अहमकाना तस्वुर क्या हो सकता है? अरबों में खेलने वाले को जब सुकून नहीं है, ये जोकर की तरह बनियान पहनना, फटा हुआ पैंट पहनना, सिकरी पहनना, चैन पहनना, 24 घंटे गुटखा मुंह में रखना, इसको कौन सी जिंदगी की खुशी मिल सकती है? पता ये चला कि सुकून दिल, सुकून कल्ब अल्लाह ने महल में नहीं रखा है, अल्लाह ने शोहरत के अंबार पे नहीं रखा है,
अल्लाह ने कीमती सोफा गद्दा पे नहीं रखा है। सुकून है कहाँ? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जहाँ ले जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहीं सुकून दिल है। जहाँ तिलावत है, जहाँ इबादत है, जहाँ रियासत है वहीं सुकून दिल है। तो जिस खानकाहों में बैठकर अल्लाह वाले इबादत करते हैं उस चटाई पर बैठने में जो सुकून अल्लाह ने रखा है वो 50 मंजिला मकान में नहीं रखा है। इसलिए ये बुजुर्ग खानकाहों की चटाई में बैठकर सुकून बांटते हैं कि महलों में चैन नहीं है, चैन तो अल्लाह के वलियों के पास चटाई में बैठने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुकून और चैन का गहरा रिश्ता अल्लाह वालों की जिंदगी से वाबस्ता। क्या कहने हजरत? सुकून और चैन का गहरा रिश्ता सादगी से वाबस्ता। अल्लाह वाले जमीन पर बैठते हैं, अल्लाह वाले चटाई पे बैठते हैं, अल्लाह वाले जौ की सूखी रोटी खाते हैं, अल्लाह वाले भूखे प्यासे रहते हैं और गरीबों की हाजत रवाई करते हैं। यही वजह है कि बादशाह वक्त सरकार बासा की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे और आज भी बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े मालदार उनके आस्थाने की चौखट को चूमा करते हैं, इसलिए कि उनका मानना है कि 1000 बीघा जमीन मेरे पास है मगर चैन नहीं है, मेरे पास 100 हल हैं मगर चैन नहीं है, मेरे पास 1 दर्जन गाड़ियां हैं लग्जरियस मगर सुकून नहीं है। मैं जिस दिन सरकार बासा के आस्थाने पे आके चौखट चूम लेता हूं ऐसा लगता है कि जिंदगी की खुशी मिल गई और जन्नत की चौखट को मैंने चूम लिया। वाह 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 वाह। तो नेताओं के आस्थाने पे जाने के बाद दौलत की हवस जागती है, फिल्म इंडस्ट्रीज की कहानी सुनने के बाद दौलतों की हवस जागती है, क्रिकेट का तमाशा देखने के बाद खिलाड़ी बनने का जुनून पैदा होता है। अभी पूरी दुनिया में क्रिकेट का तमाशा चल रहा है, हिंदुस्तान के सारे लोग उसी तमाशे में लगे हुए हैं, अपना कारोबार बंद करके तमाशा को देख रहे हैं। हवाई जहाज पे, कार पे, ट्रेन पे, प्लेन पे, हर जगहों पे वही तमाशा देख रहे हैं, चूंकि दुनिया एक तमाशा ही है और दुनिया के लोग तमाशे में लगे हुए हैं और दुनिया एक लहवो लईब ही तो है, खेल तमाशा ही तो है। यही वजह है कि लोगों को काम की बात अच्छी नहीं लगती है, लोगों को कॉमेडी अच्छी लगती है, लोगों को हदीस और कुरान के जुमले अच्छे नहीं लगते हैं, लोगों को कोई किस्सा कहानी वो बहुत प्यारी चीज लगती है, लोगों को अच्छा काम करना ये अच्छा नहीं लगता है, खेल तमाशा देखना अच्छा लगता है, समाज सेवा अच्छा नहीं लगता, तमाशा अच्छा लगता है। वो इंजॉय करने के लिए क्रिकेट कोई खेल रहा है, इनाम उसको मिल रहा है, ट्रॉफी वो जीत रहा है और साहब गाड़ियां उसको इनाम में मिल रही हैं, लाखों अरबों रुपए वो कमा रहे हैं और यहाँ हम अपनी दुकान बंद करके मोबाइल पे तमाशा देख के इंजॉय कर रहे हैं। वो अरबों में खेलने वाला क्रिकेटर वो तो जान दे रहा है, मर रहा है और ये उसका तमाशा देखने वाला जिंदगी का इंजॉय कर रहा है कि सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। सुकून और चैन न क्रिकेट देखने में है, क्रिकेट अगर देखोगे तो खिलाड़ी बन जाओगे। बुजुर्गों ने कहा कि औरतों के बीच ज्यादा बैठोगे तो शहवत के गुलाम बन जाओगे। बुजुर्गों ने कहा कि बच्चों के बीच ज्यादा रहोगे तो मजनू और पागल हो जाओगे। अगर अल्लाह वालों के पास बैठे तो बस जन्नती बन जाओगे और साहिबे अक्लो फहम बन जाओगे। इसलिए आज जहां बैठे हुए हैं आप अपनी तकदीर पे नाज करें कि मैं किसी फिल्म हस्ती के पास नहीं बैठा हूं, मैं किसी नेता के पास नहीं बैठा हूं, मैं किसी क्रिकेटर के पास नहीं बैठा हूं, मैं किसी जमींदार के पास नहीं बैठा हूं, मैं सरकार बासा के शहजादे की मौजूदगी में मुस्तफा जाने रहमत शहनशाह बगदाद की महफिल में बैठा हूं। तो आज की यह नशिस्त जिंदगी की कीमती नशिस्त हो जाएगी। ये गवाह रहेंगे सरकार बासा का शहजादा कि तुमने 2-4 घंटे अल्लाह की याद में गुजारे हैं, अगर रब ने कबूल किया ये तुम्हारा बैठना जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। सारे लोग तो खेल तमाशा कर ही रहे हैं, खेल तमाशे के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ, तमाशा करने के लिए इंसान नहीं पैदा हुआ है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, ये खेलना तो बच्चों का काम था। बच्चे खेलते हैं, बच्चों का सीना पुख्ता होता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चों की हड्डी मजबूत होती है, बच्चे खेलते हैं ताकि बच्चों की सोच आला होती है। ये काम बच्चों का था। अभी 80 साल का बूढ़ा कर रहा है, 28 साल का जवान कर रहा है, सारे लोग इस काम खेल तमाशे में लगे हुए हैं। ये खेलना बच्चों का काम था मगर सारा हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। एक तरफ लोग तमाशा देख रहे हैं
और दूसरी तरफ एक दुनिया है जो आग में खेल रही है। यही दुनिया में है, एक तरफ तमाशा, कहीं आग, कहीं जंग, कहीं बम, कहीं बारूद। यही है मकसद हयात से जब बंदा हटता है तब वह या तो तमाशा करता है, या तो खेल तफरी करता है, या तो घूमता है, या फिर दूसरों का कत्ल करता है। मकसद हयात क्या है? इन खानकाहों की टूटी हुई चटाई पे बैठ के आइए, पता चलेगा मकसद हयात क्या है। यह जमीन इतनी कीमती चीज है जिस जमीन पे रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी कहते हैं कि जमीन की जो ट्रूथ है, जो इसकी सच्चाई है, इसकी तह में मैं नहीं उतर सकता। ये आसमान विदाउट एनी पिलर्स जो हमारे सर पे खड़ा है, कभी इसके बारे में विद्वानों से पूछिए, वैज्ञानिक साइंटिस्ट से पूछिए, वो कहेंगे द यूनिवर्स इज मिस्ट्री, कायनात एक रहस्य है, ये दुनिया एक राज है। आइंस्टाइन ने कभी कहा था कि 10 लाख साल अगर किसी बंदे को मिल जाए और वो कायनात के ओर और छोर का पता लगाए कि दुनिया की इब्तिदा कहां से है और इंतहा कहां है, 10 लाख साल भी मिल जाए तो भी बंदा कायनात के एक कोने से दूसरे कोने का पता नहीं लगा पाएगा। वो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स है, जितना कुछ भी दरियाफ्त, जितनी कुछ भी तहकीक हुई है, दरियाफ्त किया गया है, ये सब एक कतरा पानी है समंदर का। अगरचे साइंस जवान हो चुकी है, साइंस जमीन पे चलने वाले को आसमान पे उड़ने का आला हवाई जहाज की शक्ल में दे दिया है। विज्ञान ने कई महीने तक समंदर में मसनूई ऑक्सीजन लगा के गोता लगाने, इल्म हिकमत के मोती समंदर से निकालने का एक आला दे दिया है। विज्ञान बहुत विकसित हो चुके हैं, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, यहाँ तक कि मेरी मुट्ठी में क्या है सारी दुनिया को आप देख सकते हैं। कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये सब साइंसदानों की मेहनतों का नतीजा है। साइंसदानों ने दिमाग चलाया, तहकीक की, पॉन्डरिंग की, मेडिटेशन किया, कंसंट्रेशन किया, रिसर्च की, उन्होंने तहकीक और तदकीक से काम लिया, तब जाके एक कंप्यूटर और एक मोबाइल मेरे हाथ में आया। बड़ी मेहनतें इन्होंने की। वही वैज्ञानिक कहते हैं कि आसमान बगैर किसी खंबे के खड़ा है, यह एक राज है, रहस्य है। हम लोगों ने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी सीखा है, वो समझ लें कि समंदर से एक कतरा पानी, ये आसमान क्यों बना है, किस लिए बना, जमीन क्यों बनी, ये सूरज रोजाना अपनी मंजिल की तरफ क्यों दौड़ रहा, ये चांद क्यों महवे गर्दिश है। पहले ही लोग डिबेट बना दें, उस डिबेट का इशू बना दें कि चांद ठहरा है कि घूम रहा है, अपनी रोशनी है कि सूरज से रोशनी ले रहा है, सूरज ठहरा है कि जमीन घूमती है, कि जमीन ठहरी है कि सूरज घूमता है। ये सब बहस करते रहे, मगर फैक्ट यही है कि अल्लाह ने सूरज को हमारे लिए मुसख्खर किया है। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल कमर, तुम्हारे लिए सूरज और चांद को अल्लाह ने मुसख्खर किया है ताकि दिन के सूरज की रोशनी में तुम दुनिया को देख सको, तुम कमा सको, तुम अपनी जिंदगी गुजार सको। ये रात का चांद, ये झिलमिलाते सितारे तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम्हारा सीना वहशत से फट न जाए। ये जमीन समंदर पानी के ऊपर टिकी है, ये पहाड़ एक पिलर बन के जमीन को करार दिया हुआ है। सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम जमीन में राहें बनाओ, जमीन में खेतियां करो, जमीन में खेतियां करो, जमीन में अपने घर बनाओ, जमीन से फसलें पैदा करो, जमीन से फल फ्रूट सब्जियां निकालो। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूं। इन खानकाहों में जो मलफूजात वहां से मिलते हैं, जो खानकाहों में जो खानकाही जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता है, खानकाहों से जो रोजाना वहां की महफिलों से जो दर्स मिलता है, उसी एक दर्स का चैप्टर मैं खोल रहा हूं। जो चीजें पार्लियामेंट में नहीं मिलेंगी, जो चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से नहीं मिलेंगी। फिजिक्स नहीं कहता कि ये लीगल है या इलीगल है, केमिस्ट्री नहीं बोलती कि ये जायज है या नाजायज है, बायोलॉजी नहीं कहती है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये करो, ये मत करो, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है। ये सारी बहसें फिजिक्स, केमिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं। फिजिक्स में है कि सूरज क्या है, चांद क्या है, सितारे क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है। केमिस्ट्री में है कि धुआं क्या है, गैस क्या है, लोहा क्या है, बिजली क्या है, आग क्या है। और बायोलॉजी में है कि जानवर क्या है, जानवर की खुराक क्या है, आदमी पैदा कैसे होता है, बीमारी कैसे होती है, उसको दवा कैसे मिलेगी, जमीन से पौधे कैसे निकलते हैं, पौधे हंसते खेलते कैसे हैं। ये सारी बहसें हैं बायोलॉजी में, जिसके 2 पार्ट बोटनी और ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी में जानवर हैवानात से मुतालिक है, बोटनी में नबातात से मुतालिक है। ये है साइंस का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें यही सारी चीजें हैं। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, गैस, आग, बिजली और जानवर, हैवान, घास, पत्ते, दरख्त, नबातात, ये सारी बहसें साइंस में है। वहां ये नहीं है कि ये जायज है, ये नाजायज है।
ऐसे जियो, ऐसे मरो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये सारी चीजें नहीं मिलती है। ये सारी चीजें खानकाहों की चटाई से मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि साइंस पढ़ने के बाद वो दो चार चीजें बनाने का एक जहन मिलता है, पैसा कमाने का, और इन बुजुर्गों की खानकाहों में जाके जीने का सलीका मिलता है। यूनिवर्सिटीज में कमाने का ढंग सिखाया जाता है और खानकाहों में एक आदमी को इंसान बनाया जाता है। और आज जो दुनिया चोरों और डकैतों से भर गई, इसलिए कि कॉलेज बढ़ गए, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई और सबके दिमाग में डॉक्टर इंजीनियर बनने का जुनून चढ़ गया। और कोई खानकाह में जाकर इंसान नहीं बनना चाहता। डॉक्टर की शक्ल में हैवान समाज में आ गए। गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाने वाले दलाल बढ़ गए। इंजीनियर की शक्ल में मोरबी का कमजोर पुल बनाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इंजीनियर बन गए। और बगैर बिल्डिंग बने हुए बिल्डिंग बन गई, वो सिग्नेचर करके हराम कमाई करने वाले इंजीनियर बढ़ गए। तो लोग कहते हैं कि इंसान कहाँ है? इंजीनियर है मगर इंसान नहीं, डॉक्टर है मगर इंसान नहीं, नेता है मगर इंसान नहीं। जो ताबूत घोटाले में मुर्दे के ताबूत के बदले में अपना महल बनाए, जो जानवरों के चारे को बेचकर वो अपना महल बनाए, ये वह लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग हैं जो जेएनयू से आए हुए हैं। दुनिया जानवरों से भर गई, चोरों से, डकैतों से, कातिलों से, आवारों से, शराबियों से, सूदखोरों से। लोग कहते हैं शरीफ कहाँ है, आदमी कहाँ है? डॉक्टर होना और है, आदमी होना और है, इंजीनियर होना और है, इंसान होना और है। इंसान कहाँ है? शरीफ कहाँ है? जो शरीफ कहाँ है? वली कहाँ है? पहले एक वली ढूंढो तो हजारों मिलते थे। दिल्ली की गलियां गवाह है कि कितने औलिया सालिहीन आराम फरमा रहे हैं। बंबई की गलियां गवाह है कितने औलिया सालिहीन के मज़ारात वहां हैं। तो आज कहाँ मिलते वली? चोरों से दुनिया भर गई, डकैतों से दुनिया भर गई। जब से हमने खानकाहों से मुंह मोड़कर स्कूल और कॉलेज का रुख किया तो चोरों की तादाद बढ़ गई। आज जब लोग कहते हैं इंसान कहाँ है, इंसान बनाने की फैक्ट्री है खानकाह, इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी फरागत के दिन तक उसकी गुट्ठी में पिलाया जाता है। माँ बाप की तौहीन करना हराम है, पड़ोसी से लड़ना हराम है, सूद खाना हराम है, झूठ बोलना हराम है, ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है। जिसको बताया जाता है कि सच बोलो, इस्तिग़ना से काम लो, इस्तिग़ना से काम लो, तक़वा परहेज़गारी से काम लो, ये हलाल है, ये जायज़ है, इससे अपनी जिंदगी को आरास्ता करो। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है खानकाह, इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। जब तक खानकाह आबाद थी वलियों की तादाद बढ़ी हुई थी, हर गली में अनेक बंदे मिलते थे। लेकिन जब से खानकाह चरमरा गई और जब से मदरसे की फैक्ट्री को हमने बंद कर दिया, मालदारों के बच्चे स्कूल कॉलेज का रुख कर रहे हैं, चंद गरीबों के बच्चे मदरसे में पड़े हुए हैं और कोई मदरसा आता नहीं दीन सीखने के लिए। जब प्रोडक्शन कम होगा, इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये, जब पैदावार कम होगी तो इंसान कहाँ मिलेंगे? चोरों की तादाद बढ़ गई, इंसान की तादाद घट गई। अब अगर लोग कहते हैं इंसान चाहिए तो दोबारा खानकाह को आबाद करना होगा, मदरसा को आबाद करना होगा। जिस दिन मदरसे की पैदावार बढ़ी, खानकाह की पैदावार बढ़ी, चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर। हजरात इस खूबसूरत गुफ्तगू का इस्तकबाल हाथों को उठा के करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए रज़ाकिया, खानकाए आस्ताना अलिया पिया हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नौजवान शहजादे, इन्हें इंजीनियर बनना था, इन्हें डॉक्टर बनना था, इन्हें अरबों रुपए कमा के शानदार 10 मंजिला घर बनाना था। लेकिन ये अक्लमंदों के सरदार हैं, ये जानते हैं कि दुनिया जिस कदर लोग जमा करते जाएंगे उसी कदर बेचैनी की आग में लोग जलते चले जाएंगे। लोग नहीं जानते कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सच्चाई क्या है। मैंने ये कहा था कि सारी कायनात हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने हमारे लिए क्या नहीं पैदा किया। जब मैं माँ की शिकम में रहता हूँ तो अल्लाह माँ का माहवारी खून रोक कर मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है।
जब जवान होने के बाद लोग कहते हैं कि चोरी ना करें तो क्या करें, वो समझ ले कि माँ के पेट में 9 महीना किसने तेरी रोजी का इंतजाम किया, और जब तुम पैदा हुए माँ की गोद में 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध किसने तुम्हारे लिए पैदा किया। बंदा गौर कर ले तो कभी चोरी डकैती नहीं करेगा, कभी वो एटीएम नहीं लूटेगा, कभी वह रिश्वत दे के नौकरी नहीं लेगा, कभी वह हराम कारी का आगाज नौकरी के पहले दिन से नहीं करेगा। यह है कि यकीन कमजोर हो गया, तब बंदा 50 लाख रुपए दे करके वो चाहता है कि नौकरी ले ले। जो हकदार है उसके हक को मार देना, और जो नाअहल है वह उस पोस्ट पे चला जाना। ये बंदा है जो बुखारी शरीफ तक पढ़ा सकता है, मगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको नहीं दिया। और ये बंदा स्कूल कॉलेज में सारी जिंदगी पढ़ता रहा, और आलिम फाजिल कामिल की डिग्री इसके पास मौजूद है। इन्होंने जमीन बेचकर 50 लाख मैनेजर को दिया, उसकी नौकरी मिल गई। तो जिस नौकरी की इब्तदा पहली ईंट हराम पे रखी गई हो, सुकून कैसे मिलेगा, चैन कैसे मिलेगा, और फिर वह नौकरी रंग क्या लाएगी। अब लोग कहते हैं कि वो 10,000 रुपए माहाना मस्जिद की इमामत में कमाने वाला, उनके चेहरे को देखें ऐसा लगता है कि नूर बरसता है। वह दूसरों को पैसा कर्ज देता है, और जो 1 लाख रुपए माहाना उठाते हैं हैरान परेशान, उसे शराबी पापी बेनमाजी, उसे ट्रस्टियों का तलवा चाटना पड़ता है, और नाअहल मैनेजर के दरवाजे का तवाफ करना पड़ता है। पर वो समझते हैं कि असल में जहां सदाकत और सच्चाई है, जहां हराम से इज्तनाब है, असल में सुकून अल्लाह ने वही रखा है। 10 करोड़ कमाने के बाद जब चैन नहीं है, तो 1 लाख कमाने के बाद क्या सिर्फ चैन मिलेगा। ये तो मस्जिद के इमाम है, जिनके चेहरे को देखें जब जुमा के दिन अमामा बांधकर मस्जिद के मेंबर पे खिताब करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह हो, जर्नल हो, रियाया को खिताब कर रहा है। और इनके चेहरे का नूर देखें, और अरबपति का चेहरा हमेशा पूजा पूजा सा रहता है, मजीद दौलत की हवस उसके चेहरे को काला किए रहता है, 1 दर्जन बीमारी से उसका वजूद ग्रस्त रहता है। आज अरबों में खेलता हूं कल डाउनफॉल ना हो जाए, मजीद आगे बढ़ने की ललक उसे दीवाना बना के रखती है। और ये 10,000 कमाने वाला ऐसा लगता है जैसा चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा हो, ऐसा लगता है जैसे इनकी जिंदगी में सच्ची मुस्कुराहट इनके चेहरे पे हमेशा रक्स करती है। राज क्या है? राज यही है कि मुस्तफा ने इनकी हरियाली की दुआ दे दी है। हुजूर कहते हैं नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि दीन की खिदमत करने वालों का चेहरा हरा भरा रहता है। और दूसरी बात है कि इनके पास हवस ही नहीं है, वही 10,000 इनके लिए बहुत है। और जहां लालच है 10 करोड़ भी कुछ नहीं है, इसलिए कि सच्चा सुकून तो कनात में है, ना कि हिर्स हवस और लालच में है। अल्लाह ने सच्चा सुकून सब्र में रखा है, अल्लाह ने सच्चा सुकून पेशेंस में रखा है, अल्लाह ने सच्चा सुकून कंटेंटमेंट कनात में रखा है। जहां कनात है वहीं हरियाली है, और जहां लालच है वहां मुख्तलिफ बीमारियां हैं, और वहीं बेचैनियां हैं। आज ये सारी बातें खानकाहों से मिलती थी, खानकाह उजड़ गई। खानकाहों में सिर्फ तेल और पानी फूकने का वो मरकज हो गया, मरकज है वो खानकाह, जहां रोजाना दर्स की महफिल सजती थी। साहिब सजादा अपने आने वाले मुरीदीन को जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते थे, ऐसे जीना है या जीने का हुनर सिखाते थे। लेकिन आज ये सारी बातें गैरों ने ले लिया। आज कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कौन? रविशंकर जी। करोड़ों लाखों मुसलमानों के बच्चे उनके प्रोग्राम को सुनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हा 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 हुटिंग होता है, हमारे यहाँ सच्चाई को समझने का ज़हन नहीं है। ये हमारे बच्चे रविशंकर का प्रोग्राम सुन रहे हैं, और वो क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने का सलीका, जीने का हुनर बताते, कैसे जिए, कैसे रात गुजारें, कैसे दिन गुजारें, कैसे एक अच्छा इंसान बने, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी में बनो। ये सारी बातें वो बताते हैं, जो बातें हमारी थी, जो हमारी खानकाहों से जो दर्स मिलता था, मदरसे की चटाई पर बैठ के जो पैगाम नश्र होता था, आज वो सारी बातें उन्होंने ले लिया, और हमारे लोगों ने हवा हुटिंग को ले लिया। बगैर समझे मुझे सिर्फ हा 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 करते रहना है। ये हम लोगों ने सिर्फ अखाड़ा ले लिया, हम लोगों ने सिर्फ
सिर्फ चादर और गागर और संदल का जुलूस ले लिया और हकीकत और सच्चाई पे बहस वो लोग करने लगे। खानकाहों की चटाई में सिर्फ वहां आज हमने बोतल में पानी और तेल लेके जाते हैं पीर साहब के पास, दम कर दीजिए, बेटे की शादी नहीं हो रही है, दुकान मेरी नहीं चल रही है, आप जाइए। मगर खानकाह इसलिए नहीं बनी थी कि वो दम कर दे ताकि मेरे बेटे का भूत भाग जाए। खानकाह इसलिए थी ताकि जिंदगी की सच्चाइयों से लोगों को रोशनास कराया जाए। खानकाह इसलिए थी ताकि बताया जाए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, ये कायनात हमारे लिए अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तब खानकाहों की चटाई पे शरफुद्दीन यहया मनेरी की चटाई पे मुज़फ्फर बल्ख की बादशाह छोड़ के आया करते थे। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना का तख्त छोड़कर मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह में क्या सीखने आए थे। मुज़फ्फर बल्ख का बादशाह मखदूम बिहारी के आस्थाने पे क्या सीखने आए थे, क्या सीखने के लिए आए थे। और हुजूर महबूबे इलाही के पास बादशाह दिल्ली क्या सीखने जाते थे। मखदूम शमसुद्दीन अल्तमश हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास क्या सीखने जाते थे। ये बादशाह अपनी गद्दी को छोड़कर चटाई पे बैठकर बादशाह फकीरों के पास आते थे ताकि वो मुझे बता दें कि जन्नत का रास्ता क्या है, वह मुझे बता दें कि मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा, वो बता दें कि नमाज रोजे हज और ज़कात की अहमियत क्या है, ये बता दें कि अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया है। अब यहाँ से उसके दर्द की दवा मिलती थी तो आता था बादशाह बनकर, यहाँ से वह फकीर बन के चला जाता था, यहाँ से वो जाहिद और दुर्वेश बन के चला जाता था। आज हम लोगों ने सिर्फ कांच को हीरा समझ लिया है, जबकि आज वो कांच है, हीरा है। ये खानकाह की चटाई से बैठकर वही हमें फर्क करने की तमीज की सलाहियत कहाँ से मिलती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है। ये सारे इम्तियाजात के हुनर खानकाहों से सिखाए जाते हैं। मगर हमने खानकाहों को छोटा तावीज़ और कंडे का अड्डा उसको बना दिया। यहाँ से हदीस का दर्स होता है, यहाँ से कुरान करीम का दर्स मिलता है, यहाँ से दुनिया की मोहब्बतों को मिटाने का पैगाम यहाँ से मिलता है। अब मैं आपसे कहता हूँ इन खानकाहों से क्या मिलता। सरकार बासा सारी जिंदगी अपने मुरीदों को क्या कहते रहे, सारी जिंदगी अपने मुरीदों से कहते रहे, ये दुनिया एक ज़र्रे नाचीज है, ये दुनिया एक कतरा पानी है और आखिरत समंदर के मानंद है। यह दुनिया एक कतरा पानी है और आखिरत मिसले समंदर के है। तो समंदर के सामने एक कतरे पानी की क्या हैसियत है। तो कभी एक कतरे पानी के लिए जान मत देना, समंदर को निगाहों के सामने रखना, यानी आखिरत को तरजीह देना। हमेशा आखिरत और जन्नत तुम्हारी निगाहों के सामने रहे। सरकार बासा एक बहुत जबरदस्त बुजुर्ग थे, कादरी फैजान से मालामाल थे। सरकार गौसे आजम की अता उनके साथ थी। बहुत सारे सलासिल का अमीन बन के उस सरजमीन पर बैठकर पूरे इलाके को औलिया और सालिहीन के पैगामात को तकसीम करने वाले एक जबरदस्त अपने जमाने के वली कामिल, अपने जमाने के कुतुबुल अख्तार थे महबूब बेकबर। उनका शहजादा आपके सामने जलवागर है। उनकी खानकाहों से दरसे हयात मिलता था, आर्ट ऑफ लिविंग वहां से मिलता था। ये रविशंकर जी जो बात कहते हैं वो अगर उसमें कोई दम है तो उन सारी अच्छी बातों का रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि मैं कभी कभी कहता हूं कि आज सारे लोग एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं। एजुकेशन इज नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, ये सारे लोग कहते हैं। पढ़ो लिखो, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, सारे लोग पढ़ेंगे, अमीर पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, गरीबों की झोपड़ी में दीपक जलेगा ज्ञान का। पहले बादशाह कहते थे मैं पढ़ूंगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, सारे गरीब पढ़ लिए तो हमारे दरवाजे पे कौन खड़ा रहेगा, कौन पोछा लगाएगा, कौन जानवर चराएगा, कौन बैलगाड़ी के बैल की खिदमत करेगा, कौन मेरी चप्पल सीधी करेगा। यानी गरीब नहीं पढ़े। ये तस्वुर आज से 100 साल पहले तक इंडिया में था, लेकिन आज पूरी दुनिया में एक हमागीर एक नारा है कि सारे पढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, यानी सारे लोग पढ़ें। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। हमारे बच्चे भी कहते हैं और साहब मोदी जी भी कहते हैं खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, बेटी पढ़ें, बेटी बढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि आज से 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी? आप जवाब देंगे नहीं। हिंदुस्तान में PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी? आप जवाब देंगे नहीं। आपसे मैं पूछूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी 300 साल पहले? आप जवाब देंगे नहीं। हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटीज की तारीख 300 साल के अंदर की तारीख है। 300 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी
और आज से 400 साल पहले जाए, एक इंजीनियर आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि ITI सेक्टर उस वक्त था ही नहीं। अभी ये सारी चीजें 100 साल के अंदर की पैदावार है और आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। अमेरिका में हमारे यहाँ के इंजीनियर 20-20 लाख रुपए महाना कमाते हैं और हिंदुस्तान में जो ITI सेक्टर जो बेंगलोर और हैदराबाद है, वहां जाके देखें, इसी बिहार उत्तर प्रदेश के इंजीनियर वहां 10-10 लाख रुपए महाना अपने मुल्क में कमाते हैं। आज इंजीनियरिंग का एक हंगामा है। वो तो कमजोर किस्म का हमारा बच्चा जो पढ़ने लिखने में कमजोर रहता है, वो किसी कंपनी में गया 20,000 रुपए महीना कमाता है, मगर इंजीनियरिंग की दुनिया में जो जबरदस्त कमाल पैदा किया हो और जो बहुत ज्यादा तहकीक किया हो, तो उसकी तनख्वाह आज भी इंडिया में भी 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महाना इंडिया में आज मौजूद है। अमेरिका यूरोप में काफी बड़ी बड़ी तनख्वाह है। अच्छे लोगों को अमेरिका उछत लेता है। हिंदुस्तान के लोग हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर अमेरिका में है। हिंदुस्तान के अच्छे इंजीनियर वो गल्फ कंट्रीज में है, चूंकि गल्फ में चश्मा है, वहां पे पेट्रोल का चश्मा है, लेकिन कंट्रोल सब यहूद और नसारा का है। चूंकि इंजीनियर कहां से लाएंगे? वहां के लोग खाओ पियो मौज मस्ती करो, 4-4 शादियां करो और 10-20-50 बच्चे पैदा करो। उसके बाद तुम्हारे कुएं पे जो इंजीनियर होगा वो हमारा होगा, उसका जो मैनेजर होगा वो हमारा होगा, तुम्हारी जमीन तुम्हारा कुआं, मगर सारा कंट्रोल हमारा है। यही वजह है कि आज इसराइल, मुट्ठी भर इसराइल को इतना घमंड हो गया कि 27 ममालिक के बीच रहने के बावजूद भी वो सबको मिटाना चाहता है। यही वजह है कि आज बम की बारिश फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पे कब्जा करने के बाद उन मुसलमानों पे कर रहा है। सारी दुनिया के मुसलमान हैरान और परेशान है। मगर आप इतना जान लें कि चाहे हालात जो भी हो, मगर हक हमेशा गालिब रहता है और बातिल हमेशा मगलूब रहता है। मेरा कुरान कहता है कि आज नमरूद जिंदा नहीं है, आज इब्राहिम जिंदा है। जुल्म जिंदा नहीं है, आज सब्र जिंदा है। आज फिरौन जिंदा नहीं है, जनाबे मूसा जिंदा है। आज अबू जहल जिंदा नहीं है, बल्कि मुस्तफा जान रहमत 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। जुल्म का विनाश होना तय है और हक हमेशा गालिब रहता है। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन, जनाबे इब्राहिम जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की सरजमीन, हजारों नबियों और रसूलों की सरजमीन। इसलिए कभी भी फिलिस्तीन के मुट्ठी भर मुसलमान कभी मगलूब ना होंगे, वरना ही अगर इससे डर होता तो 70 साल से बम गिर रहा है और हर आने वाली माएँ अपने बेटों को मना करती कभी उसके खिलाफ जबान मत खोलना, मगर वहां की माओ को सलाम जो बच्चों को पैदा करने के बाद घुट्टी में पिलाती हैं। अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे, इसे मस्जिद अक्सा का मुहाफिज बना दे, इसे इस्लाम का सिपाही बना दे। इसकी जिंदगी पे उतनी खुश नहीं होती है माएँ जितनी उनकी शहादत पे वहां की माएँ खुश होती है। यह इस बात की दलील है कि नबियों की सरजमीन पे कभी कोई यहूदी गालिब नहीं होगा। वो तो वक्ती तौर पर मेरी बदअमली की सजा है कि इन अरबों के सर पर बैठकर वो शासन कर रहा है। लेकिन जिस दिन अरब जाग गए और जिस दिन वहां की जमीन की बरकतें रंग लाई, इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। फिलिस्तीन जिंदा रहेगा, हक गालिब रहेगा और बातिल मगलूब होकर रहेगा। नारे सच्चाई है और यही सच्चाई है, फिलिस्तीन, यही सच्चाई है, यही सदाकत है कि हक वक्ती तौर पर भले ही कीचड़ में हो जाए, लेकिन गलबा हक को ही होता है। और बातिल वक्ती तौर पर वह गुंबद पे चढ़ जाए, मगर बातिल को सरनगू होना ही है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल तो मिटने के लिए ही आया है। ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम को कोई मिटा दे, ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम का नाम कोई घटा दे, नहीं होगा। पहला दिन इस्लाम का जिस दिन मुस्तफा जान रहमत ने नबूवत का ऐलान किया था और जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी बढ़ी, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और दुश्मनी बढ़ी, इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और दुश्मनी बढ़ी कि इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और दुश्मनी बढ़ी कि इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। और दुश्मनी बढ़ी कि इस्लाम मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। आज से 100 साल पहले दुनिया के काफिरों ने कहा था कि इस्लाम नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रहेगी, मैं उसे मिटा दूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार के मौके पर इस्लाम दुश्मनी परवान चढ़ रही थी, हिंदुस्तान में लोग कहते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख
तारीख में 200 करोड़ मुसलमान जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है दुनिया में। इसलिए 1400 साल की तारीख बताती है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए नर्वस नहीं होना है कि इस्राइल के बच्चे मर रहे हैं, इस्राइल में मस्जिदों पे हमला हो रहा, फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, इस्राइल फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मरना तो है ही, एक दिन मरना तो है। तुम अगर नहीं मरा, ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे या हम बच जाएंगे, तो हर पैदा होने वाले को मर जाना है। मरना जब है ही तो एडी रगड़ के हॉस्पिटल में मरना और है, तारी पीते पीते मरना और है, शराब पीते पीते मरना और है, शादी ब्याह में नाचते नाचते मरना और है, एक्सीडेंट करके मरना और है, हॉस्पिटल में बेसहारगी के आलम में मरना और है, और शहादत की मौत खुदा के लिए मरना और है। मरना है ही तो उन शोहदा की शहादत पे हमें नाज है। वो आला मौत उसको अल्लाह ने दी, शहादत की मौत दी, वो काफिर के हाथों मारे गए। यह खून रंग लाएगा, इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। इन शोहदा का खून वाली आएगा, मस्जिद अक्सा पे हमारा झंडा लहराएगा। वह लोग तो शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं या रसूल अल्लाह। वह लोग तो शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं, वह लोग तो अल्लाह के नाम पे गर्दनें कटवाने के लिए पैदा हुए हैं। वह तो हिंदुस्तान की कमजोर माएँ हैं जो माएँ अपने बच्चों की जिंदगी की तमन्ना करती हैं, मगर फिलिस्तीन के वो ताकतवर माएँ हैं जो अपने बच्चों की शहादत की तमन्ना करती हैं। बीच में मैंने एक बात आपको बता दी कि खानकाहों से दर्स क्या मिलता है, पैगाम क्या मिलता है, बात वहीं से चली थी और खानकाह ही पैगाम ही है। कभी भी बातिल अगर आसमान में उड़ने लगे तो ये मत कहना कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, आने वाला फ्यूचर हमारा डार्क हो रहा है। नहीं, आप नर्वस ना हो, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे आप नजर रखें कि आप पैदा हुए हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इसको हमेशा आप दिमाग में रखें। खानकाहों का पैगाम, आप अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो आप समझ लें कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम ये कर रहा है। अगर कोई शख्स तिलावत कर रहा है तो समझ जाए कि जिंदगी का सबसे आला कारनामा ये अंजाम दे रहा है। कोई महल बना रहा है, उसको विनाश होना है। कोई बहुत बड़ी दुनियावी तारीफ हासिल कर रहा है तो उसका अंजाम सिर्फ 2 रोटी है, मकान है और एक गाड़ी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई खानकाहों मदरसों से जुड़ करके अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप ये समझ लें कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम ये कर रहा है। चूंकि पैदा होने का मकसद ही है अल्लाह की इबादत करना। यह जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सब हमारे लिए। माँ के शिकम में खून रोककर वो ग़िज़ा मेरे लिए, और जैसे पैदा हुआ माँ की छाती में जो दूध आया वो मेरे लिए, और 2 साल के तक वो माँ का दूध क्या है, वो फूड भी है, ड्रिंक भी है, मेडिसिन भी है। वो शानदार खुराक भी है और शानदार मशरूब भी है और शानदार दवाई भी है और एंटीबायोटिक भी है, और बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी पावर वो माँ का दूध देता है। डब्बा का दूध पीने वाला वो कभी वैसी ताकत नहीं पाएगा जो ताकत माँ के ओरिजिनल दूध में होता है। तो कौन है जिसने मैं इधर पैदा हुआ उधर मेरी रोजी भेज दिया, और वह रोजी पैदा होने के बाद रोटी मैंने खा के जिंदा नहीं रह सकता, पैदा होने के बाद चावल खा के मैं जिंदा नहीं रह सकता, पैदा होने के बाद दूध ही मेरी ग़िज़ा है, और वह भी माँ का दूध मेरी ओरिजिनल ग़िज़ा है। कौन है जो पैदा होते ही रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो माँ के शिकम में रोजी का इंतजाम किया। काश इस पॉइंट पर अगर आपकी नजर रहती तो कभी जवानी में हराम जरिए रिस्क का सहारा नहीं लेते। यकीन रहता कि जो अल्लाह मुझे माँ की गोद में नहीं भूला, जो अल्लाह मुझे माँ के पेट में नहीं भूला, वहां रोजी का इंतजाम फरमाया, तो अब तो मैं जवान हो चुका हूं। जो अल्लाह वहां रोजी दिया है वही अल्लाह यहां भी रोजी देगा, वही अल्लाह यहां भी रोजी देगा। अगर ऐसी सोच पैदा हो जाए, जो सोच खानकाहों से नश्र होती है, कभी चेहरा मैला नहीं होगा, कभी बंदा परेशान नहीं होगा। चूंकि मैंने कभी इस बुनियाद पे गौर ही नहीं किया, हमने सिर्फ खानकाहों को तेल और पानी के फूकने का मरकज बना दिया। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तावीज दे दीजिए, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, तावीज दे दीजिए, और घर नहीं बन रहा है, तावीज दे दीजिए, परेशान है, तावीज दे दीजिए। बस इसी दुनिया के लिए परेशानी है, जबकि खानकाह इस काम के लिए नहीं बनी है। खानकाह बनी है ताकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग बता दे, जीने की कला बता दे कि हम क्यों पैदा हुए। ये जमीन आसमान मेरे लिए, माँ की छाती
छाती का दूध मेरे लिए, और 2 साल के बाद वही माँ का दूध मेरे लिए जहर बन जाता है। अब वह दूध पिलाना माँ के लिए हराम है। बच्चों को 2 साल के बाद माँ अपना दूध ना पिलाए। जो दूध इम्यूनिटी पावर देता है, जो दूध मेडिसिन भी है, फूड भी है, ड्रिंक भी है, मगर अब 2 साल के बाद वह दूध मेरे लिए हराम है, क्योंकि अब वह दूध मेरे लिए पॉइजन है। मगर मेरे जिस्म को दूध चाहिए, 90 साल के बुढ़ापे को में भी दूध चाहिए, 18 साल के जवान को भी दूध चाहिए, आज 2 साल से जायद के बच्चों को भी दूध चाहिए। अब 2 साल तक तो माँ का दूध पिया, अब दूध चाहिए बदन को, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए शानदार बकरी का दूध दिया, शानदार गाय का दूध का इंतजाम किया, भैंस का दूध का इंतजाम किया, ताकि बूढ़ा भी पिएगा, जवान भी पिएगा और बच्चा भी पिएगा। ये शानदार इंतजाम रब ने किया। तो दूध भैंस का, गाय का मेरे लिए, ये जानवर का गोश्त परिंदे का मेरे लिए, ये समंदर की मछलियां मेरे लिए, ये गार्डन, झील, नदी, नाला मेरे लिए, ये पहाड़ की चोटी जिसे देखकर मैं मुसर्रत हासिल करूं मेरे लिए, ये समंदर की चंचल मौजें मेरे लिए। ये जब सारी बहार मेरे लिए है तो कभी पूछे कि मैं किस काम के लिए? और जिस दिन ये सवाल होगा मैं किस काम के लिए, और खानकाह आएंगे तो पीर साहब बताएंगे। कुरान कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सारी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाए वाहिद के लिए। सुभान अल्लाह। सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा खुदाए वाहिद के लिए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना। हम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यही वह पैगाम है जो सरकार गरीब नवाज सारी जिंदगी अजमेर से देते रहे। यही वह पैगाम है जो सरकार गौसे आजम सारी जिंदगी बगदादी मोहल्ला से देते रहे। यही पैगाम सरकार गरीब नवाज और गौसे पाक के फैजान से माला माल होकर सरकार बासा सारी जिंदगी उस इलाके में देते रहे, लखनऊ और अवध के पूरे इलाके में। आज अगर वहां मस्जिदें सलामत है, अगर वहां मदारिस सलामत है, आज अगर सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियां, अगर माओ बहनों के बदन पे नकाब सलामत है, तो एहसान सरकारे बासा का है जो पूरे इलाके में मजहब अहले सुन्नत की खिदमत करेगी। पूरे जोन में, पूरी दुनिया में तो एक शख्स मत कर नहीं सकता है। अल्लाह हर इलाके के लिए अलग अलग लोगों को चुन लेता है। हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज को अल्लाह ने चुन लिया। दिल्ली के बादशाहों को तहज्जुद पढ़वाने के लिए महबूब इलाही को अल्लाह ने चुन लिया। हुजूर बिहार की सरजमीन को आबाद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर मखदूम बिहार को वहां के लिए चुन लिया। और पूरे आजमगढ़ और जलालाबाद, जोधा शरीफ, अम्बेडकर नगर, पूरे इलाके के लिए अल्लाह ने हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को चुन लिया। और पूरे अवध के एरिया के लिए, मसूरी, लखनऊ और उस पूरे जोन के लिए अल्लाह ने सरकार बासा को चुन लिया। सुभान अल्लाह। जब तक वो ज़ाहिरी हयात से थे, उनकी खानकाह इस्लाम की तबलीग का मरकज थी, और जब विसाल करके कब्र के अंदर चले गए तो जो काम पहले जमीन के ऊपर होता था वही काम अब जमीन के नीचे से हो रहा है, नीचे से हो रहा है। वो नहीं, अल्लाह, वही काम जमीन के नीचे से हो रहा है। दुआएं वहाँ कबूल हो रही हैं। अल्लाह वाले इतनी इबादत करते हैं अल्लाह की, रात रात भर जागकर इतना रोते हैं, अपनी जिंदगी में इतनी इबादत कर लेते हैं कि जिंदगी में उनके करीब जाके जो दुआ होती है अल्लाह कबूल करता है। अब बातें विसाल, उनकी कब्र पे जो दुआ होती है वो दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। वरना मज़ारात पे हाजिरी का वो अंदाज शरीयत ने नहीं बताया है जो हम लोग करते हैं। आज मज़ार पे गए, धागा बांध दिया, ये बिल्कुल हिंदुआना रस्म रिवाज है। मज़ार पे गए, ताला बांध दिया, हिंदुआना रस्म रिवाज है। इसका इस सुन्नत और शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। ये जहालत है, इलिटरेसी है, ये इग्नोरेंस है, यानी उस इग्नोरेंस के दौर की पैदावार है। ये धागा बांधना, ये ताला बांधना ये नहीं है, बल्कि अल्लाह के वली की कब्र आस्ताना उनका इसलिए है ताकि मैं वहां जाऊं और जाने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल आईने की तरह मेरी निगाहों के सामने आ जाए, और मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उनकी जिंदगी की रोशनी से मैं नूर हासिल करूं कि ये इनकी जिंदगी में कभी इशा की नमाज कज़ा नहीं हुई। इन्होंने 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, तो वहां से एक चोट सीने को लगती है कि मैं भी अब नमाज से कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं भी कभी दाढ़ी को नहीं मोड़ूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मज़ार पाक पे जाने के बाद ये सारे नूर मिलते हैं। मगर हमने
हिंदुआना रस्म और रिवाज के तहत वहां धागा बांधना शुरू किया, वहां धागा बांधना शुरू कर दिया। अब वहां कुछ जाहिल तवाफ करना शुरू कर दिया और कुछ जाहिल जाके सजदा करना शुरू कर दिया। जिसने दुनिया को तलाक दे दी, अब वहीं से जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। दुनिया को जिसने तलाक दी, अब वही दुनिया की भीख मांगी जा रही है। जिसने दुनिया को पांव के नीचे रौंद दिया, कभी जी भर के रोटी नहीं खाई, कभी जी भर के अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी अपने बाल बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिलाया, सारी जिंदगी बच्चों को कहते रहे कि असल आराम आखिरत का आराम है, असल आराम जन्नत का आराम है। यानी वो पैगाम जो मुस्तफ़ा मस्जिद नबी की तामीर के वक्त देते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, इलाही आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। सहाबा कराम कहते थे हुजूर आप पत्थर ना उठाएं, हम लोग किस काम के लिए है? मुस्तफ़ा कहते थे मुझे, मैं जानता हूं तू उठा लेगा, लेकिन मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। सारे नबियों रसूलों का सरदार जब अपने गुलाम के साथ मस्जिद नबी के लिए ईंट उठाते थे तो गुलामों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था कि मेरा मालिक, मेरा मुख्तार मेरे साथ है और वो पत्थर उठा रहे हैं। वरना अरब के इन अल्हड़ों, अरब के इन गवारों को कौन मुस्तकर करता कि जो जान हथेली पे लेके हुनैन और बद्र और ओहद में आके जान कटाने को आ गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वरना उन अरब के झगड़ालुओं को कौन मुस्तकर करता, कौन उसे आदाब जिंदगी सिखाता? जिसके बारे में डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं, द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center? डॉक्टर विलियम म्यूर क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन इस्लाम पे तनकीद करता है, मगर एक चैप्टर पे जाके रुक गया और कहा कि पहला अजूबापन, पहली पेक्युलरिटी जो मेरी तवज्जो को इस्लाम की तरफ बार बार खींचती है, वो अरब का इख्तराफ, वो अरब का इंतशार, वो अरब के लोगों का गंवारपन कि एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक दूसरे को ज़बह करता था। ऐसा अंधकार में वहां की संस्कृति थी। वहां के लोग इस कदर गंवार जाहिल थे कि मामूली जानवर के चरने के नाम पे कई हजार आदमी का कत्ल होता था। कोई आदमी किसी को अपना रहनुमा मानने को तैयार न होता था, यहां तक कि मालदार गरीबों को आदमी नहीं समझता था और कत्ल ही उनकी जबान थी। वह माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही फॉर्मूला था। यानी जो ताकत में विश्वास करता था, जो शादी ब्याह के मौके पर अगर एक साथ मिलकर खाना भी खा लेता तो अचानक फिर अलग हो जाता, फिर तलवार नियम से बाहर कर लेता और एक दूसरे के मारने के दर पे हो जाते। कहते हैं इफ दे वर यूनाइटेड बाय ब्लड और बाय एनी इंटरेस्ट, खूनी रिश्ते की वजह से या कोई दुनियावी फायदे के लिए अगर वह लोग एक दस्तरखान पे यूनाइट हो भी जाते थे तो आर एवर रेडी टू सेपरेट देम, तो शादी खत्म होती, फिर वह लोग एक दूसरे से जुदा होने को तैयार रहते। वो कहते हैं कि बाय व्हाट फोर्स, इन जानवरों को किस ताकत ने एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा किया, इन गंवारों को किसने एक मोहब्बत की लड़ी में बांध दिया। ये काला गोरा अमीर गरीब ऊंचा नीचा एक मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। किसने इसको एक दस्तरखान पे बैठकर खाने का हुनर बताया? मक्का का मुहाजिर, मदीने का अंसार अपने ब्लड रिलेशन को तो ज़बह करता था और वहां 400 किलोमीटर दूरी का मुहाजिर भाई को अंसार के लोगों ने कहा तू मेरा भाई है, या आधी जमीन तेरी आधी जमीन मेरी, ये आधा बाग तेरा आधा बाग मेरा, और ये मेरी दो बीवी है, एक बीवी तू पसंद कर ले, मैं तलाक देता हूं, तू उससे निकाह कर ले। मगर मुहाजिर ने भी कहा कि बीवी अपने पास रख, बाग अपने पास रख, जमीन अपने पास रख, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता दिखा दे। वह बाजार का रास्ता देखा, अब पनीर लेके बैठ गए, दूध लेके बैठ गए, शहद लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए। करोड़ों की दौलत अल्लाह के लिए छोड़ी थी मक्का की, अल्लाह ने पनीर की तिजारत में वो बरकत दे दी कि उस्मान गनी हो गए, खरबों करोड़ों करोड़पति हो गए। क़यामत तक
लफ्ज़ गनी उसके नाम से जुड़ गया। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ करोड़ों की जायदाद मक्के में छोड़ी, अल्लाह ने उसे मदीने का अरबपति बना दिया। अल्लाह के नाम पे जो अपना वतन छोड़ता है अल्लाह उसे मोहताज नहीं रखता। अल्लाह जो के नाम पे जो छोड़ा है उससे ज्यादा अल्लाह दुनिया में अता कर देता है। तो मैं कहता हूं, वह डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं, ये अल्हड़ अरब, ये कातिल अरब, या दुश्मन अरब, दुश्मनी में जीने वाला अरब इस कदर उदार हृदय वाला कैसे बन गया कि अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। किसने एक दस्तरखान पे बैठाया, किसने एक मुसल्ले पे नमाज पढ़वाया, किसने अमीरी गरीबी का सारा फर्क मिटाया, किसने बिलाल जैसे कालों को गोरों का इमाम बनाया। बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रॉन टू वन कॉमन सेंटर। किस ताकत के जरिए सारे बिखरे हुए कबीले एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा हो गए। विलियम म्यूर कहते हैं, इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। इस रुए ज़मीन की सबसे मैचलेस, इस रुए ज़मीन की सबसे कीमती पर्सनैलिटी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह डॉक्टर विलियम म्यूर जो यह क्रिश्चियन है, वो हमेशा तनकीद करता रहता है, लेकिन इस चैप्टर पे आकर के वो खड़ा हो गया और कहा कि बार बार मेरी तवज्जो को जो खींचता है, जो पेक्युलरिटी खींचती, वो अरब का इख्तलाफ, अरब का इंतशार, और फिर बाद में उन लोगों को जो मोहब्बत की लड़ी में बांध दिया। तो इस जबरदस्त ताकत का नाम मोहम्मद अरबी है। मेरे बच्चे आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, मेरे बच्चे रविशंकर को पढ़ते हैं, मेरे बच्चे गांधी अंबेडकर को पढ़ते हैं, मेरे बच्चे न्यूटन को पढ़ते हैं, मेरे बच्चे गौसे आजम को कहाँ पढ़ते हैं, गरीब नवाज को कहाँ पढ़ते हैं, महबूब इलाही को कहाँ पढ़ते हैं, सरकार बासा को कहाँ पढ़ते हैं। वह तो उनकी कब्र पे जाके बेटा और बेटी मांगते हैं। वह जीने की कला कहाँ मांगते हैं, वह इस्लाम की सच्चाई को कहाँ सीखने जाते हैं, वह मौत और हयात का फलसफा सीखने के लिए कहाँ कब्र पे जाते हैं। वो तो बेटा और बेटी और छोटा सा मकान, छोटा सा कारखाना, इसके लिए उस मज़ार पे जाते हैं और कहते हैं हमको बेटा मिल गया, हमको बेटी मिल गई, बड़ा फैज मिल गया। ये बेटा बेटी की बात है तो ये रमेश भी करता है। मैं गोरखनाथ गया, बेटा मिल गया, मैं विश्वनाथ काशी गया, मुझको बेटा मिल गया, मैं पूरी के जगन्नाथ गया, मुझको बेटा मिल गया। ये बातें तो वो भी करते हैं और तुम भी वही बात बोलेगा, बेटा बेटी मकान हमको मिल गया। तो बेटा बेटी मिला ये कमाल नहीं, कमाल है अगर सरकार बासा के आस्थाने से तहज्जुद पढ़ने की नेमत मिल गई, नमाज़े पंजगाना का फैज मिल गया, अगर चेहरे को मुस्तफा की सुन्नत मिल गई, अगर तू जन्नती लाइफ गुजार रहा, ये बोल अल्लाह के वली का फैज मुझे मिल गया। यह है फैज़ कादरी, यह है फैज़ चिश्ती। वरना जिसने सारी दुनिया, सारी जिंदगी दुनिया की लज्जतों से जो हमेशा अपने आप को दूर रखा, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। बेटा बेटी की बात सारे लोग करते हैं, मगर कोई जन्नती बन जाऊं, हाजी बन जाऊं, नमाजी बन जाऊं, सुन्नतों का पाबंद बन जाऊं, ये कहीं जगन्नाथ फगन्नाथ से नहीं मिलता है। ये सारी बहारें औलिया सालिहीन के मज़ारात पे जाने के बाद हाजी का फैज़ मिलता है। इसे कभी मत बोलना कि यहाँ बेटा मिला, यहाँ बेटी मिली। और इसी बेटा बेटी मकान को पर जब हमारी नजर रहने लगी, उसके बाद से जब मुसीबत आती है तो अल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ हैं, रसूलुल्लाह कहाँ हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह कहाँ है, मुसलमानों पे संकट आ गया, अल्लाह कहाँ है। ये बात मत बोला कर। दुनिया में जब हम पैदा हुए हैं तो हमारी जिंदगी का आगाज भी आंसुओं के साथ होता है और हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हम लोग हैं, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। अल्लाह तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता मैं तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब हूँ, ये बता के तू कहाँ है। मुस्तफा मदीने से सारी दुनिया का मुशाहिदा करते हैं। सरकार नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये बता दे कि तू कहाँ है, तेरा चेहरा कैसा है, तेरा लिबास कैसा है, तेरी शादी, तेरा खतना, तेरा वलीमा, तेरा अकीका, तेरे बेटे का बर्थडे पार्टी का केक काटना, ये सब कहाँ है। तू बता दे कि तू है कहाँ। कहाँ मुस्तफा की सुन्नत, कहाँ मुस्तफा की शरीयत, कहाँ तेरा तर्ज अमल, तू कहाँ है। और कहते हैं गौसे आजम कहाँ है। गौसे आजम तो वो है कि अगर कोई संकट में घिर कर माँ बाप को पुकारे, माँ बाप बाद में आते हैं, गौसे आजम पहले पहुंच जाते हैं। या गौस अल मदद कहा। अब
माँ बाप भाई बहन बाद में सबसे पहले गौस पहुंचते हैं। गौसे आजम का जैसे हथेली के दाने को मैं देखता हूँ, उसी तरह सारी कायनात को मैं देख रहा हूँ। जिस तरह से गौसे पाक कहते हैं आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा यह हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों पे है, सबको घेरे हुआ हूँ। लेकिन ये बता दे कि तू कहाँ खड़ा है। गौसे आजम के शहर में लोग नाचते थे, लोग कूदते थे। गौसे आजम के शहर में लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बदअमली की वो सजा दे दी कि मेरे अब्दुल कादिर के शहर में तू नाचता है, तू गाता है, मस्जिदों को वीरान किया है और वहां तू बदअमल बन के शराब पीता है। जिस अब्दुल कादिर ने दिन को दोबारा जिंदा कर दिया हो, वो उस मुहीउद्दीन के शहर में तुमने ये नंगा नाच किया है। अल्लाह ने तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। वह तातारी काफिर बगदाद में दाखिल हुए, यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़ दिया, मदरसों को वीरान कर दिया, लाइब्रेरी की सारी किताबों को दरिया दजला में डाल दिया। उन किताबों के हुरूफ की स्याही से दरिया दजला का पानी काला हो गया। 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट दी, उनकी खोपड़ी की मीनार बनाया। उस मीनार पे बैठ के तातारी ने शराब पिया और हंसता था, अब दोबारा कभी बगदाद आबाद ना होगा। यह सजा मिली है मुसलमानों को कब? यह आज से 800 साल पहले यह सजा मिली है। और वो कैसी खतरनाक सजा थी कि 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट कर उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीने वाला कि मैंने इस्लाम को उजाड़ दिया, मैंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब कोई अजान नहीं होगी, कोई नमाज नहीं होगी। इस्लाम की राजधानी मदीना मक्का तो है, मगर उसके बाद ये राजधानी तीसरे नंबर की बगदाद है। अक्सर मुसलमान बादशाह यहीं दारुल खलाफा इसको बना करके इराक को यहीं से उन्होंने सल्तनत की है। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद वो दारुल खलाफा मदीने से मुंतकिल होकर के इराक आ गया। उसी इराक के कूफा में सरकार मौला अली वहीं रहकर उन्होंने मजहब इस्लाम की खिदमत की। उसके बाद जितने खुलफा आए, जितने भी बादशाह आए, वह सब ने फिलिस्तीन में, दमिश्क में, इराक में, मदीने से हट के उन्होंने यहाँ इसको गवर्नमेंट हाउस बना करके यहाँ से उन्होंने हुकूमत की। ये तातारी काफिर ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ तक कि उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग उन्होंने तलवार हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर निकले कि इन तातारियों से मैं जिहाद करूं और जिहाद करता मैं शहीद हो जाऊं। जब वह बाहर निकले तो देखा कि तातारी काफिरों के सरों पर औलिया और सालिहीन की रूहें हैं और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। काफिर तो फिनारे जहन्नम, वो तो जहन्नमी है जो एक खुदा की नहीं बल्कि बेशुमार दर्जनों अपने हिसाब से खुद साख्ता खुदाओं की परस्तिश करने लगे। उसका अंजाम तो आग है, इस दुनिया में भी आग है। जो यहूदी मारे गए इसराइल के, इस दुनिया में वो तो बम की आग में मरे, अब मरने के बाद वह हमेशा खरबों साल जहन्नम की आग में जलेंगे। उनका अंजाम आग है, वो यहाँ भी आग है, मरने के बाद भी आग है। उनके गुरूर को तोड़ दिया मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने कि तेरी सारी टेक्नोलॉजी, तेरी सारी साइंसदानी, तेरा सारा खुफिया राज का जानने का हुनर, ये सब पे पानी फेर दिया मुट्ठी भर लोगों ने। उसे मार के जहन्नम पहुंचाया। अगर ये मर गए तो इनके लिए तो दुनिया में भी जिहाद करके जन्नत है, मरने के बाद शहादत पाके जन्नत है। दोनों जहान में दुनिया में कामयाबी है, मरने के बाद भी जन्नत है। इसलिए उसके लिए आग यहाँ भी है और मरने के बाद भी आग है। तो हम उनकी जिंदगी पे न तरस खाएं और न मुजाहिदीन की जिंदगी पे कोई तरस खाएं। मुसलमान जिंदा है तो इज्जत के साथ, और मरे तो शहादत की मौत मर के जन्नत जाए। यहाँ भी कामयाबी है, मरने के बाद कामयाबी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस मुसलमानों को इस दुनिया में जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी ये कि अच्छे बन के रहो, अमरे बिल मारूफ करो, नेकी फैलाओ, बुराई को मिटाओ। और जब ये मुसलमान काफिरों की तरफ रोटी कपड़ा मकान में मस्त हो जाए, ये भी अपने बाल बच्चों से प्यार करके अभी नहीं मरे, अभी जिहाद ना करें, अभी नहीं मरे, तो फिर क्या होगा? काफिर मुसल्लत होता है और वह काफिर इसकी गर्दनें काटता है। क्योंकि अब ये अपने मकसद को फरामोश कर गया। अब इनका जिंदा रहना क्या मतलब? ये जिंदा रहेगा तो झूठ बोलेगा, ये जिंदा रहेगा तो सूद खाएगा, ये जिंदा रहेगा तो अपने भाई को कत्ल करेगा, ये जिंदा रहेगा तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह करेगा। वरना बगदाद जो गौसे आजम का शहर है, वहां 3-3
100 लौंडियां आदमी के घर में नाचने वाली हो, वहां घरों में शराब के जाम हो, ये गौसे आजम के शहर की तौहीन है। मैं ये गौसे आजम की नाराजगी थी जिसने वहां के पथकार के मुसलमानों पे उनकी नाराजगी की वजह से अजाब आया, और अजाब आया इतना बड़ा अजाब कि 70,000 एक दिन में काटे गए। एक वली जब देखा कि इनके सरों पे अल्लाह के वलियों की रूहें हैं और वह रूहें कह रही हैं कि ए काफिर इस बदकार मुसलमान को कत्ल करो, वह समझ गई ये अल्लाह का अजाब है, इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, अल्लाह का अजाब है तो हमें स्वीकार करना चाहिए अल्लाह का अजाब है। वह गए अस्तबल में घोड़ा बांधा, वजू किया, मुसल्ले पे खड़े हो गए और शहादत का इंतजार करने लगे, क्योंकि वह जान गए कि बगदाद की तबाही में ये खुदा की मसलहत है अल्लाह की, ये अल्लाह का अजाब है। हम कहते हैं कि ठीक है शहादत है, ठीक है बहादुरी है, ठीक है इस्लाम का काम है, लेकिन कभी आपने देखा कि उनकी बेटियां कैसे लिबास पहनती हैं, उनके मर्द कैसे लिबास पहनते हैं, उनके घरों का हाल कैसा है? ऊपर में निकाब है, अंदर में सिर्फ टी शर्ट और जींस है। जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बेटियां जो आज फिल्म हस्तियों की पैरवी में पहन रही, यही हाल अरब का है। 27 से ज्यादा ममालिक अरब के, उनकी सारी दौलतें अमेरिका यूरोप में है, उनकी लड़कियां चड्डी पहनती हैं, ऊपर से निकाब डाल लिया है, उनके बच्चे हज के ताल्लुक से गलत अकीदा रखते हैं, वो कहते हैं हिंदुस्तान के मिस्किनों से कि मेरे घर का तवाफ कर ले तेरा हज हो जाएगा। इस कदर वहां के अरब दौलतों की रेल पेल में बिगड़ गए। ये जो इस्राइल सर का दर्द है, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह का अजाब है। उन अरबों के ऐश को तोड़ने के लिए, उन अरबों के घमंड को तोड़ने के लिए, कुर्सी बचाने की खातिर अपने भाई को कत्ल करवाना, कुर्सी बचाने की खातिर काफिर का साथ देकर अपने भाई को चमन को उजड़वाना, इस तरह तातारी अजाब बन के बगदाद के लोगों पे आए। और जब बगदाद तबाह हो गया, जो बचे कुचे मुसलमान थे रो धोकर वह जंगलों में चले गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने लगे। और ये काफिर जब कहने लगा कि अब मैंने बगदाद को उजाड़ दिया, अब दोबारा कभी बगदाद आबाद ना होगा, अब दोबारा कभी इस्लाम की सल्तनत कायम न हो पाएगी। इधर मुसलमानों ने सच्ची तौबा की, अब बद अमल को सजा मिल गई। और जब काफिर बोला कि अब दोबारा इस्लाम गालिब नहीं होगा, तो अल्लाह ने उसी गौसे आजम के शहजादों के जरिए तातारी पहलवान को जब इस्लाम की दावत दी और एक तमाचा मारा, जब खोपड़ी उसकी दूर चली गई, तो तातारी का बड़ा लीडर ये रूहानी ताकत को देखकर कलमा पढ़ के मोमिन हुआ। अब वही तलवार जो मुसलमानों की गर्दनें काट रही थी, उस तलवार का रुख अब कुफ्र की तरफ हो गया। तो तातारी मुसलमान कलमा पढ़ते गए, इस्लाम लाते गए और फिर वो काफिरों को काटते गए। दोबारा बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि दोबारा फिर वैसा कभी बर्बाद न हुआ। पता चला कि दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। जब जैसी जरूरत महसूस जब जैसी जरूरत होती है दुनिया को, अल्लाह तबारक व तआला वैसा हाकिम देता है। कुरान कहता है कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है। तो कायनात चलाने वाला अल्लाह है, उसे मालूम है कब कैसा हाकिम देना है, कब जंग का माहौल, कब कत्ल का माहौल, कब अमर का माहौल। तो दुनिया की बात चलाने का काम अल्लाह का है और तुम्हारा काम अल्लाह की इबादत है। ये खानका की चटाई से पैगाम मिलता है, दुनिया के चलाने का काम अल्लाह का है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तुम अपना काम कर, खुदा की इबादत कर, रियासत कर, फिर देख लेना जो अल्लाह फिरौन को हुकूमत देता है, वही 400 साल के बाद उसे पानी में डुबा के उसे मारता है, फिर इस्लाम का गलबा अता फरमा देता है। तो जो अल्लाह कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के शद्दाद को नहीं छोड़ा, वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि जुल्म मिट के रहेगा, हक का जादू सबके सर चढ़ के रहेगा। नारे तकबीर, तूतिल मुल्क, नारे रिसालत, वह तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सारी दुनिया का बादशाह है वो खुदा है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। पता चला कि दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। हुकूमत किसकी होगी, कौन हाकिम बनेगा, कैसे दुनिया चलेगी, अल्लाह को मालूम है। हमारा और आपका काम है अल्लाह की इबादत करना। तो उल्टा पुल्टा काम मत किया कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। कल आप मर जाएंगे, दुनिया तो अपनी जगह रह जाएगी। 2024 में अखिलेश आएगा कि मायावती आएगी कि पंडित जी दोबारा आ जाएंगे, ये सब तबसरा करने की क्या जरूरत है।
तबसरा ये कीजिए कि हमारी जिंदगी में बुराइयां कितनी हैं, जिना कितना है, झूठ कितना है, सूद कितना है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जवान होने के बाद नमाज फर्ज होती है। जवान बंदा कब होता है? 15 साल की उम्र में। लड़का हो लड़की, 15 साल के बाद वो जवान माना जाता है, चाहे एहतलाम हो या ना हो, चाहे माहवारी खून आए या ना आए। उससे पहले 9 साल के बाद अगर औरतें माहवारी खून की जद में आती हैं तो जवान है। मर्द अगर मोहतलिम होता है तो जवान है। 15 साल के बाद दोनों को ब्लड आए ना आए, एहतलाम हो ना हो, जवान माना जाता है कानून की निगाह में। अब 15 साल के बाद नमाज फर्ज हुई थी, अभी 25 साल उम्र हो रही है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये 10 साल की नमाज आपके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्र और 50 हज करने के बाद भी ये 10 साल की नमाज जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसे बतौर कज़ा पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। कोई 10 साल शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह ताला माफ कर देगा। 10 साल ज़िना करता रहा, सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वो नमाज शुरू कर रहा है 30 साल में, ये 15 साल की नमाज उसकी जिम्मे कज़ा है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। 50 हज करने के बाद कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा कि नमाज छोड़ दिया, ये गुनाह तो माफ होगा। लेकिन जो असली पूंजी है नमाज, वो जिम्मे से साकित नहीं होगी, वो तो अदा करना पड़ेगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया कि मैं कल दे दूंगा, मगर 5 साल हो गए मैंने कर्ज अदा नहीं किया। तो जब तक जमीन बेच करके भी बंदा कर्ज को अदा कर सकता है, तो उस पर फर्ज लाजिम है कि वो जमीन बेचकर, बर्तन बेचकर, वो जानवर बेचकर, वो सामान बेच के वो कर्ज अदा करे। अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल गुनाह कबीरा उसको होता चला जाएगा। तो अब मान लिया जाए मैंने हज कर लिया और उसका 5 लाख मेरे जिम्मे कर्ज है, मैं उसको टालता रहा, नहीं देता रहा, मैंने गुनाह किया। मगर हज किया, हज करने के बाद ये जो हमने कर्ज नहीं अदा किया, टालता रहा, देना था 1 साल पहले, 5 साल हो गए नहीं दिया, अगर हज कबूल हो गया, ये 5 साल जो मैंने कर्ज अदा नहीं किया, या जो गुनाह हुआ, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा। लेकिन जो पूंजी है 1 लाख, उसका कर्ज वो तो अदा करना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। इसको आप इसी तरह समझ लें कि नमाज के ताल्लुक से हुजूर ने जो इतना जोर दिया है कि मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ, सबे सुनी, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का हुक्म दे, वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन, बच्चे को मारो उस पर। अगर 10 साल की उम्र हो, नमाज ना पढ़े, उसे मार के नमाजी बनाओ। इतना सख्त ताकीद है नमाज के लिए। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अब आप बताएं कि नमाज कब फर्ज हुई और कब आदमी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आलिम के कहने पर, उस शौक दिलाने पर तब बंदा नमाज पढ़ता है। और जहां नमाज पढ़ा 10 दिन, अब वो आलिमों के भगाने के चक्कर में वो रहता है, इमाम साहब की बुराई मस्जिद के बाहर बैठ के करने लगता है। ये नहीं बोलता कि नमाज हम पर फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी मैं नमाज शुरू किया हूं 50 साल में। ये जो हमारी जिम्मे नमाज बाकी है, ये 35 साल की, इन नमाजों का क्या होगा, हजरत क्या होगा, कैसे मैं अदा करूं, शॉर्ट में कैसे नमाज अदा करूं। जब हजरत के पास आएगा तब ना हजरत बताएगा कि फतवा रज़ियम आला हजरत ने लिखा है कि अगर आपको कज़ा नमाज पढ़नी है तो सिर्फ फर्ज पढ़ें और वित्र पढ़ें, उसके बाद उसकी भी आसान तरीका ताकि जल्दी से ज्यादा नमाजें पढ़ सकें। अलहम्द पढ़ें, इन्ना अताना कल कौसर अहद पढ़ लें, 3 बार तस्बीह की जगह 1 बार पढ़ लें, दुआ कुनूत की जगह अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली पढ़ लें, अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद करके आप सलाम फेर लें। दुआ कुनूत में लंबी दुआ पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली 3 बार कह लें। ये शॉर्ट तरीका इमाम साहब बताएंगे। ये बेचारे को 35 साल की नमाज कज़ा अदा करने के लिए इमाम साहब के पास आके हुनर सीखना चाहिए? नहीं, इमाम साहब को भी निकालने के लिए वो तदबीर सोचने लगता है। ये 35 साल जिसके जिम्मे नमाज कज़ा है, ये हमारा हाल है। अपने पर तबसरा नहीं, तबसरा है लालू यादव पे, तबसरा है नीतीश कुमार पे, तबसरा है मोदी जी पे। 2024 में क्या होगा, कल जो तुम मरेगा, कल तेरा कब्र में क्या होगा, कल हश्र में क्या होगा, ये बता दे। पुलसरात 500 साल के मुसाफत के बराबर वो रास्ता है, वहां तेरा क्या होगा। नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 1 और गुनाह है 1 करोड़, तो वहां तेरा क्या बनेगा। ये खानका बताती है कि हुकूमत के काम में दखल अंदाज मत हो। अल्लाह सारी
सारी कायनात चलाता है। वो जब तुम अच्छे बनोगे तो अल्लाह अच्छा हाकिम देगा, और तुम बुरे बनोगे तो अल्लाह बुरा हाकिम मुसल्लत कर देगा। तो ज्यादा कुछ मत करना, इलेक्शन का जब टाइम आ जाए और जब रमेश और उमेश दोनों में से एक को चुनना है तो जो ज्यादा ईमानदार हो, जो ज्यादा मुसलमान के दिनर में गोशा रखता हो, उसको वोट दे देना, बस उसी दिन उसके वोट दे देना। और उसके अलावा फिर अपना काम करने में लग जाना कि मुझे कल मरना है, कब्र में क्या जवाब देना होगा, हश्र में क्या देना होगा। क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि तू माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने कीमती जिंदगी को किस काम में लगाया, तुम जो जानता था उस पर कितना अमल किया। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 चीजों का सवाल बंदे से न होगा, क़यामत के दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ये बता दे वो 4 चीजों का जवाब तुमने क्या तैयार करके रखा है। दुनिया में कितने लोग आए चले गए और कितने लोग आएंगे चले जाएंगे, तो तुम जब हुकूमत पर तबसरा करेगा और जो तेरा मकसद हयात है उस पर तबसरा तू नहीं करता, तो फिर रहमतों की बारिश आसमान से कैसे होगी, औलाद फरमाबरदार कैसे होगी, तुम्हारे पड़ोसी नेक कैसे होंगे, तुम्हारे कारोबार में बरकत कैसे समझ में आएगी, सेहत की जिंदगी कैसे मिलेगी। तू अपना मकसद हयात फरामोश कर चुका है। ये खानकाह आवाज देती है कि मकसद हयात अदा कर, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज और ज़कात अदा कर, हुकूमती काम में ज्यादा दखल मत दे, इल्म हासिल कर, तिजारत कर ताकि दुनिया में खुशहाल रहे, इल्म हासिल कर ताकि तू ताकतवर रहे, बाकी हुकूमत के मामलात में दखल अंदाज मत हो। जब तू तिजारत करेगा तो कामयाबी मिलेगी, जब तू इल्म हासिल करेगा कामयाबी मिलेगी, जब तू इबादत करेगा तो जो काम कन से नहीं निकले वो काम तेरी दुआओं से निकल जाएगा। ये खानका बताती है अपनी जिम्मेदारी पे नजर रख, इस कदर इबादत और रियासत कर कि दुआ करने की जरूरत भी ना पड़े। इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह, अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बोतल लेके दौड़ गए, सिर्फ ताबीज लेने के लिए दौड़ गए, बोतल लेके दौड़ गए, सिर्फ तेल और पानी लेके दौड़ गए। खानकाह है कुरान और हदीस का दर्स देने की जगह, कुरान है ओरिजिनल इस्लाम की पब्लिसिटी की जगह, कुरान खानकाह है स्पिरिचुअलिटी रूहानियत को सीने में बसाने वाली जगह, खानकाह है जौ की रोटी खिला खिला कर सीने का सारा घमंड दूर करने की जगह, खानकाह है बादशाहत का गुरूर मिटाकर फकीर बनाने की जगह। यह है खानकाह। मैंने आज से 4 साल पहले बरेली शरीफ में शाबान की 15वीं शब को एक बहुत बड़े इजलास में मैंने कहा था, खानकाहों में तो नफ्स को मिटाया जाता है, लेकिन आजकल खानकाहों में नफ्स जवान हो रहा है। मेरा बाप है, मैं बड़ा बेटा हूं, और मेरे बाप ने मुझको कहा था कि मेरे बाद तू गद्दी का मालिक बन जाना। छोटा भाई बोला, हमको मेरे बाप ने बोला था कि तू गद्दी नशी बन जाना। अब ये दोनों भाई फाइल लेकर के कचहरी दौड़ रहे हैं और दौड़ के कहते हैं कि मैं गद्दी नशी, मैं गद्दी नशी। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की अक्सर खानकाहों में ये लफड़ा है और ये झगड़ा है, मैं गद्दी नशी, मैं गद्दी नशी। मालूम है क्यों झगड़ा है? झगड़ा इसलिए है कि खानकाह का मकसद ही वो दोनों भाई नहीं समझते हैं। खानकाह का मकसद वो समझते सिर्फ ये है कि मेरे बाप के 1 लाख मुरीद हैं, और ये बेचारा ना हाफिज बना, ना कारी बना, ना मौलाना बना, और उसके बाद ना IAS ऑफिसर बना, ना DM बना, ना SP बना, ना टीचर बना, ना दारोगा बना, कुछ नहीं बना। तो अब खाएगा कैसे? रोजी रोटी कैसे मिलेगी? रोजी रोटी इसलिए मिलेगी कि 1 लाख मुरीद हैं बाप के। अगर मैं गद्दी नशी बन गया, उन मुरीदों के यहाँ दौरा होगा। अगर हर महीने 1 रुपया भी अगर हमारा मुरीद दे दिया, हमारे बाप का मुरीद, तो 1 लाख रुपए महीना हो जाएगा, और फिर आराम से AC का घर, AC का रूम, और आराम से खाएंगे पिएंगे और अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, तो आराम से गुजर बसर हो जाएगा। इसीलिए जंग है ताकि गद्दी नशीनी की डिग्री मेरे फेवर में हो जाए और मैं बाप के मुरीदों को समझ लूं धान चारा, और मैं हो जाऊं बकरा और जाके वहां जाके चरता रहो और मुरीदों को बताता रहो तुम जो काम करना करते रहो, मैं तेरा पीर हूं, मैं जन्नत लेके जाऊंगा। ये है ब्राह्मणवाद, ये है पीर बाप के नाम पे दाना रोटी हासिल करने का जरिया, गद्दी नशीनी को दुनिया कमाने का जरिया। मैंने कहा था, आला हजरत के खानदान के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा ये जो जंग चल रही है खानकाहों में, मेरी इस नाकिस सोच में एक हल है उसका। अगर ये हल हो जाए तो कोई कचहरी और कोर्ट दौड़ने की जरूरत नहीं है, आसानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि हर दर्द की दवा है इस्लाम में, हर समस्या का समाधान है इस्लाम में, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस्लाम में। मौलाना इमरान साहब कितना टाइम हो रहा है?
12:15 हो रहे हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब बस इस पॉइंट को सुन लें। मैंने आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी कहा है आपसे जिंदगी संवारने वाली बातें मैंने लफ्ज़ी नहीं की है, मैंने कोई कहानी नहीं बयान किया है, मैंने कोई कॉमेडी नहीं की है। आजकल अक्सर लोग कहानी बयान करके नेट पे आकर छा करके बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई लिबास बदल रहा है तो कोई साफ कॉमेडी अलग अलग निकाल रहा है, वह सिर्फ 2 सिक्के कमाने के लिए। खैर, जिसको जो करना करते रहें, मगर हम तो इसी पर अड़े हुए हैं। प्रोग्राम हो ना हो, लोग पूछें ना पूछें, आधा घंटा भी मैं अगर बोलूंगा तो इस्लाम और इस्लाम का पैगाम मैं नष्ट करता रहूंगा। चाहे 11वीं का मौका रहे, चाहे 12वीं का मौका रहे, चाहे पीर साहब बैठे रहे। अब पीर साहब की मैं झूठी करामत नहीं बयान करता हूं। मैं पीर साहब जिस काम के लिए हैं उसके मिशन को मैं आम करता हूं। बस उस चाहे पीर साहब पूछे ना पूछे। एक पीर साहब बोला मौलाना साहब को बुलाइएगा तो वो हमारे बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा। उनके लोगों ने कहा था हजरत को, मौलाना साहब को बुला लेते हैं ताकि गांव समाज के लोग रहेंगे, वो दीन सीख लें, कम से कम लोगों का सीना साफ हो जाए। कहा नहीं, वो तो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वो तो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा। बताएं कि नौजवान क्या सोचते होंगे कि इस्लाम के बारे में बोलें कि इनके बारे में बोलें, इनके बारे में बोले, इनकी कौन सी करामत बयान कर दे। ये साहिब करामत हो जाए फिर मैं बयान करूं। अब वहां साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया था और उस घर को उन्होंने बहुत पैसे उसमें लगाए थे, उसको सींचा था, संवारा था, मगर एक रात भी नहीं रह पाया था। एक रात उसमें रहता था और रहने के बाद पूरी रात आंधी की आवाज आती थी, यहां तक कि 2-4 दिन रहा, नींद नहीं आई, घर छोड़ के वह भाग गया। दूसरे को किराए में दिया, वह भी 3 दिन रहा, घर छोड़ के भाग गया। वह फिर तीसरे को दिया, वो भी 3 दिन रहा, घर छोड़ के भाग गया। कभी वहां रात भर जिन्नात का बसेरा रहता था, आंधी की आवाज आती थी, आंधी की आवाज आती थी। तो अब हुआ यही कि एक बार सरकार ताजुश शरिया के वहां के आने की खबर हुई उस इलाके में। साहिब खाना जलसे वाले से बोला हजरत का सारा खर्चा आने जाने का, जितने लोग रहेंगे सब खर्च मैं उठाऊंगा, खाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, नजराना हमारा रहेगा, सिर्फ हजरत को मेरे घर में क़याम करना है। बस जलसा वाले को यही चाहिए था कि बस खाने आने जाने में जितना खर्चा हो रहा है, जो भी होगा ये उठा लिया, ठीक है तुम्हारे घर में हजरत ठहरेंगे। हजरत वहां ठहरे, इशा की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी और हजरत वहां से वापस हुए। जलसा खत्म होने के बाद साहिब खाना का बयान है कि मैं दूसरे दिन जाके मैं ठहरा, देखे हजरत की दुआ, हजरत की नमाज की बरकत से घर में कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। वो वहां ठहरा तो रात भर रहा, कोई आंधी की आवाज नहीं आई। फिर सोचा हो सकता है कि आज नहीं और कल आ जाए, फिर कल ठहरा, कोई आंधी की आवाज नहीं आई। फिर तीसरे दिन ठहरा, कोई आवाज नहीं आई। पूरे शहर में उन्होंने कहा कि अब मैं वहां अपना घर शिफ्ट कर रहा हूं, इसलिए कि ताजुश शरिया ने इशा और फजर की नमाज पढ़ी और जितने शरीर किस्म के जिन्नात थे सब ने घर को खाली करके घर रहने के काबिल बना दिया। अल्लाह वाले जब इबादत करते हैं कसरत से तो उनके जुब्बे के वसीले से जो दुआ की जाती है दुआ कबूल हो जाती है। वह जहां आराम करते हैं वहां दुआ कबूल होती है। आला हजरत ने लिखा है कि जिस तरह मुज़दलिफा में दुआ कबूल होती है, मीना में दुआ कबूल होती है, अरफात में दुआ कबूल होती है, मुस्तजार के पास दुआ कबूल होती है, हजर असवद के पास दुआ कबूल होती है, हतीम के पास दुआ कबूल होती है, जिस तरह से पश्चिमी दीवार मुस्तजार के पास दुआ कबूल होती है, बाबे काबा के पास दुआ कबूल होती है, सफा मरवा मिलन अक्सनैन में दुआ कबूल होती है और गुंबदे खजरा के पास सरकार के आस्थाने के करीब दुआ कबूल होती है। ये तो दुआ कबूलियत की जगह है। आला हजरत ने लिखा, एक जगह पढ़ाया कि हिंदुस्तान में एक जगह है जो मकामे मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती ही होती है, वो आस्थाना गरीब नवाज है जहां दुआ कबूल होती है। अल्लाह समद। ये पाखंडी किस्म के लोग, ये झगड़ालू किस्म के लोग, शरीर किस्म के लोग, ये गलीज किस्म के लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये बता दे करोड़ों सफ़हात एक तरफ, आला हजरत का ये जुमला एक तरफ कि मकाम में मुस्तजाब है गरीब नवाज का आस्थाना, उसके करीब दुआ कबूल होती ही होती है। इससे ज्यादा जोरदार जुमला क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने सिर्फ अली अली करके अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की है, कुछ लोगों ने अली अली करके हजरत शेखैन करीमैन सिद्दीक उमर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं उनकी तौहीन का बीड़ा उठाया है। आला हजरत से जो हटेगा या तो नबी की गुस्ताखी करके वहां भी हो जाएगा या फिर वह राफिजियों की गोद में बैठकर अली अली करता रहेगा और सहाबा को गाली देगा, ये भी जहन्नमी वो भी जहन्नमी। और जो मसलक रज़ा पे कायम रहेगा, ये अहले बैत से भी प्यार
करेगा, सहाबा से मोहब्बत करेगा, ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इस फित्नो फसाद के वक्त में आला हजरत का मसलक यह है, हक और बातिल के दरमियान में एक फैसला करने वाली एक चीज है। सरकार आला हजरत के मसलक को मजबूती से पकड़े रहिए। मैंने वहां जो कहा बस उसको मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद इमरान साहब मैं खत्म करता हूं, वो बात मुकम्मल हो जाए। मैंने ये कहा था, ये जो झगड़ा हर खानकाहों में है, मैं पीर तो मैं पीर, मैं गद्दी नशीद, मैं गद्दी नशीद, मैंने कहा इस्लाम तो हर दर्द की दवा देता है। इस मसले का हल भी इस्लाम में है। खानका का मकसद है जौ की रोटी खाना, खानका का मकसद है नमाज़े पंजगाना, तो हम लोग भी पढ़ते हैं, मगर खानका के जो गद्दी नशीं होते हैं वो तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं। हम लोग तो 5 नमाज पढ़ते हैं और आम रिक्शा चालक भी पढ़ ही लेता है। मगर फिर हम में और पीर साहब में क्या फ़र्क हुआ? तो पीर साहब रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, कभी 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं, और हम तो रमज़ान के रोज़ा रखते हैं, सारे मुसलमान रखते हैं। लेकिन पीर साहब हर महीने में 3 रोज़े रखते हैं, अय्याम 20 के, हर जुमेरात को रोज़ा रखते हैं। सिर्फ इतना होगा, पीर साहब मरने से पहले वसीयत कर दें कि मेरी इस गद्दी का जो जानशी हो सज्जादा होगा, इस गद्दी पर बैठने वाला जो मेरा सज्जादा नशी होगा, जो मेरी इस चटाई पर, मेरी कुर्सी पर, मेरी गद्दी पर बैठेगा, वो इन शर्तों पे अमल करेगा। वो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ेगा, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ेगा, और हर महीने में 3 रोजा रखेगा, और हर हफ्ते में पीर और जुमेरात का रोजा रखेगा, हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा, और हर 3 और रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ेगा, 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर वो ऐसा लिख के वसीयत करके चला जाए तो कोई गद्दी नशीनी के लिए कोर्ट नहीं दौड़ेगा। अगर 4 बेटा है तो चारों एक दूसरे पे थोपेगा कि तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा। कौन इस कदर कड़ी शर्तों में रहेगा? अगर पीर ने ये कर दिया तो सारी जंगें खत्म हो जाएंगी और खानकाह का कमाल पैदा होगा, और जो गद्दी नशी होगा वह मुस्तजाबु दावत होगा, जो तहज्जुद गुजार होगा, जो 100 रकात नमाज़ से नफल पढ़ेगा, वो सिर्फ इशारा कर दे तो मिट्टी की दीवार सोने की दीवार में तब्दील हो जाएगी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। किसी ने आके कहा कि हुजूर वो माल का जो जहाज से भरा हुआ, जो माल से भरा हुआ जो जहाज था वो डूब गया। गौसे आज़म ने सर को झुकाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद परेशान हो गए। माल के गुम होने के बाद कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे शेख कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी दिन नशिस्त बैठी थी, लोग आए थे, बात हो रही थी इस्लाम की। किसी ने आके बोला हुजूर वो जो जहाज डूबा था माल से लदा हुआ, वो जहाज किनारे लग गया है। गौसे आज़म फिर खुश नहीं हुए, पर नजर झुकाई, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुरीद ने हिम्मत करते हुए कहा शेख माल से लदा हुआ जहाज कश्ती डूब गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कश्ती मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। माल गायब होने के बाद बंदा मगमूम होता है, माल मिलने के बाद बंदा खुश होता है। मगर हुजूर आपने माल के गायब होने के बाद भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और माल के मिल जाने के बाद ही बोला अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आज़म कहते हैं मेरे मुरीद जब माल गुम हुआ तो मैंने दिल में झांक के देखा कि कहीं माल के डूबने का मलाल तो इसको नहीं है, या जलील सी दुनिया के खोने का मलाल तो इसको नहीं है। जब मैंने झांक के देखा तो देखा कि दिल को माल के गुम होने का कोई मलाल नहीं, वह तो अल्लाह के जिक्र में मस्त है। तो मैंने दिल की हालत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माल डूबा है, दिल नहीं डूबा है, दिल जिंदा है। और जब माल के मिलने की खबर मिली तो मैंने फिर दिल में झांक के देखा कहीं माल के मिलने के बाद दिल मस्त तो नहीं हो रहा है, वे खुशियों में झूम तो नहीं रहा है कि करोड़ों का माल दोबारा मिल गया। फिर मैंने झांक के देखा तो देखा कि दिल को माल के मिलने की कोई खुशी नहीं है, वो तो अल्लाह के जिक्र में मस्त है। मैंने दिल की उस हालत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कमजोर लोग हैं, पैसा मिल जाए तो वाह वाह, फातिहा, अजमेर, बगदाद, बांसा, पीर साहब, शहजादा गौसे पाक का लंगर नियाज। अब पैसा खट गया तो लंगर खत्म, नमाज खत्म, रोजा खत्म, पीर साहब खत्म, अजमेर जाना खत्म। माल चाहिए, माल मैल है, वो अगर दिल में बैठ गया तो दिल को गंदा कर देगा, आदमी को जानवर बना देगा, आदमी को कातिल बना देगा, आदमी को कुत्ता बना देगा। माल की वजह से भाई बहन का सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, जैसे आज हो रहा है। तो गौसे आजम ने बताया इस माल को दिल में मत रहने दे, माल बाहर रख, इस दिल
दिल में माल देने वाले खुदा पर यकीन रख, जो आज दिया है वही कल भी देगा। यकीन पुख्ता होता जाएगा, सीना जिंदा होता चला जाएगा। गौसे आजम में और आम वलियों में ही फर्क है। गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, एक आदमी बोला कहा हुजूर बेटा मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद आया कहा बेटा का जनाजा हाजिर है। गौसे आजम ने तकरीर बंद की, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उसके बाद फिर आके तकरीर चालू है, दिन की खिदमत चालू है। अगर अभी मुझको फोन आ जाए कि आपका बेटा हॉस्पिटलाइज है तो मैं कल के बाद जितना प्रोग्राम है सबको छोड़ करके मैं घर चला जाऊंगा। अब इंसान कमजोर है, बाल बच्चों और बीवी पे जब अमन अमान रहता है तब आदमी महीनों महीनों बाहर रहता है, ये अल्लाह का करम है। वरना अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं, बीवी बीमार पड़ जाए तो बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है कि एक महीने में 30-32 तकरीरें कभी कभी होती हैं, 35 तकरीरें, और घर से बाहर रहता हूँ, महीना 2 महीना के बाद घर जाता हूँ। ये अल्लाह का करम है कि बीवी बच्चे माँ बहन भाई सब लोग अमन से रहते हैं तो बाहर रहता हूँ, वरना एक भी ईंट अगर वहां गिरी तो फिर बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का करम है। मगर अभी खबर मिल जाए कि वहां ऐसा हो गया, फिर दौड़ के चला जाऊंगा। जलसा का 10 लाख का बर्बाद हो जाए, वो जाने, उसका काम जाने, मेरा बेटा वहां बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मगर ये गौसे आजम थे, 70,000 का मजमा है, खिताब कर रहे हैं। आके कहा हुजूर आपके फला बेटे का इंतकाल हो गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कहा हुजूर जनाजा हाजिर है, उतरे कुर्सी से और जाके आपने जनाजा पढ़ा दी। उसके बाद किसी ने पूछा हुजूर बेटा के मरने के बाद तो आदमी को कई दिन तक होश नहीं आता है, और आपका बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाह, जनाजा पढ़ा दिया, फिर तकरीर चालू है, ये क्या माजरा है? गौसे आजम कहते हैं हम लोगों ने सिर्फ गौसे पाक की करामत सुनी है ना, 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, गौसे आजम का नाम लेने से ये मुश्किल हल हो गई, गौसे आजम की नियाज लेने से मकान बन गया, दुकान बन गया। वो तो मुहीउद्दीन दिन के जिंदा करने वाले थे। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, अब 25 साल बगदाद के जंगलों में जाके दरख्त का पत्ता खाया है। उस जमाने के बारे में गौस कहते उस जमाने में ना मैं किसी को पहचानता था ना कोई मुझको पहचानता था। 25 साल पढ़े, 25 साल जंगल में जाके दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत की। उसके बाद जब बगदाद में आए, जलवत में आए, तो फिर क्या मदरसा का जो निजाम मुर्दा था उसको जिंदा कर दिया, खानकाहों में जो मुर्दा निजाम था उसको जिंदा किया, बादशाहों के घर में जो अय्याशी थी उसको वहां से दूर किया। बादशाह से लेके चपरासी तक, मौलाना से लेके पीर साहब तक, सबके घरों में तहज्जुद दाखिल कर दी। इसलिए गौसे पाक कहते हैं एक बार मैं रास्ते से आ रहा था, एक कमजोर नहीं फलाकर दुबला पतला इंसान सोया था। उसने कहा अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, मोटा तंदुरुस्त ताजा हो गया। वो बोला तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? गौसे पाक कहते मैंने कहा नहीं पहचाना। वो कहा तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हो, लोगों ने कमजोर बना दिया था, तुमने मेरा बाजू थाम कर जिंदा कर दिया। कहते हैं गौसे पाक जब मैं बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचा, मेरा नाम तो अब्दुल कादिर है, पहली बार मैंने हजारों आदमी की जबान पे सुना, लोग दो सब बांध कर खड़े थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन, अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, पहली बार मैंने लोगों की जबान पे मुहियुद्दीन दीन का जिंदा करने वाला सुना। ये अल्लाह की तरफ से एक लक़ब था जो अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। उन्होंने दीन को जिंदा किया है और हम लोग उनके नाम पे साफ तोशा करके मकान दुकान गाड़ी छकड़ा बाल बच्चा बेटा बेटी उनके नाम का वजीफा दौलत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। गौसे आजम की जिंदगी को पेश कर वो कैसे जिंदा रहते थे। बेटा मर गया, तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, तकरीर चालू है। उसके बाद जब पूछा गया तो गौस कहते हैं कि आज बेटे के मरने की खबर सुनकर क्या मुझको मलाल होगा। जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है मैं समझ लेता हूँ ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। जब मरने के दिन ही उसको पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ लिया है तो आज उनके मरने की खबर सुनकर क्या तकरीर बंद करूं? क्या मैं उसके गम में मैं रोऊं? मैं तो मरने के पैदा होने के दिन ही समझ लिया था ये मरने के लिए ही पैदा होता है। अगर हमारा भी ईमान और यकीन पुख्ता हो जाए, हम भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता करने की रोज़ी देने वाला है, कभी झूठ और कभी लंग भंग नहीं करेंगे। अगर यकीन हो कि जन्नत है हमारे लिए तो फिर जन्नत पर नजर रहेगी तो दुनिया का सारा दर्द आसान हो जाएगा, दुनिया का सारा गम हल्का हो जाएगा। आदमी नमाज छोड़ करके कोई रोजी नहीं कमाएगा क्योंकि नजर जन्नत पे नहीं है, आखिरत पे नहीं है। गौसे आजम के सिलसिले का एक शेख कहते मेरे बेटे 50 किताब नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बात याद रख लेना,
ये समझ लेना कि जन्नत से बढ़कर कोई आराम की जगह नहीं है, तो तुम्हारे लिए दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। और ये गिरा बांध के रख ले कि जहन्नम से ज्यादा दर्द की जगह कोई नहीं है, तो फिर समझ दुनिया का कोई दर्द, तो बदन सड़ जाए, बदन गल जाए, सारे बेटे मर जाएं, घर में आग लग जाए, कारोबार ठप हो जाए, ये सारी मुसीबतें आर्जी हैं, वक्ती हैं, अदना है। असल मुसीबत है जहन्नम की आग, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। 1 सेकंड सब्र कर ले ताकि खरबों की जन्नत तेरा इस्तकबाल करे, और दुनिया के दर्द पे सब्र कर ले ताकि अरबों साल के दर्द, अरबों साल की तकलीफ से तुझको नजात मिल जाए। यही है खानकाह की तालीम, और यही है औलिया सालिहीन की तालीम, और यही है सरकार गौसे आजम की तालीम का निचोड़। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बंदों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हमें बुजुर्गों से, आलिमों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे आजम के फैज़ान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को मरते वक्त हमारी ज़बान पे कलमा जारी फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए। सरकार के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत जोर से अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु